मिंगएक्सयूएन, तुम यात्रा से थक गए हो। अभी विदेश से लौटे हो, भूखे हो गए हो। आओ, स्टेक का एक टुकड़ा खाओ। ये सब चीजें मैं विदेश में अक्सर खाता था, सब उग गया है, तुम खाओ। अरे तुम खाओ, सब पतले हो गए हो। रुयान, अरे रुयान। ये फेंग, ये समूह के अध्यक्ष होकर हमें खाने के लिए बुलाया है और तुम्हारे लिए परिवार में निवेश करने की योजना बना रहे हैं। तुम्हें अगर वह पसंद नहीं है तो उसके सामने दूसरे आदमी के साथ लिपटना ठीक नहीं है। मेरा ये फेंग के साथ कोई संबंध नहीं है। वह मुझे एक तरफा पसंद करता है, मैंने माना नहीं है। क्या वह मेरे आसपास दूसरे आदमी को नहीं रहने देगा? इसके अलावा अगर वह सच में मुझे पसंद करता है तो मेरी खुशी की कामना करेगा, न कि पसंद के नाम पर मेरी दोस्ती की आजादी को सीमित करे, है ना? चिंता मत करो, ये श्रीमान दिल के बड़े हैं, ऐसी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देंगे। पिछले जीवन में तुमने मुझे घर से बेघर कर दिया था। इस जीवन में मैं तुम्हें अपने आप नष्ट होते देखूंगा। हाँ, मेरा लियो साहिबा के साथ कोई संबंध नहीं है। वह जिसके साथ अच्छा करना चाहती है उसकी आजादी है। ओहा, बाद में मैं अपनी सहेली के साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ। रात को फिल्म देखने के लिए नहीं रुक सकती। हाँ हाँ हाँ। रुयान को एक नया बैग पसंद आया है, वह उसे खरीदने वाली है। शॉपिंग बहाना है। जंग मिंगएक्सयूएन के साथ डेट पर जाना। सच है ना, पिछले जीवन में मुझे बेवकूफ बनाया गया था। अरे, और यह हमारे लियो समूह के 2 करोड़ का अनुबंध है। जल्दी से साइन कर दो, हमें जल्दी है। अरे, तो तुम लोग शॉपिंग करने जाओ। मैं तुम्हारे लिए परिवार को 2 अरब का निवेश करने वाला था। छोड़ो भी। ये फेंग, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता है कि ये 2 अरब का कॉन्ट्रैक्ट मेरे लियो परिवार के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तुमने वादा किया था, तुम वादा से मुकर कैसे सकते हो? अगर ये फेंग लियो परिवार में निवेश नहीं करता तो मेरी योजना प्रभावित हो सकती है। हाँ, अच्छे से चल रहा था, इसे कैसे छोड़ सकते हो? ये फेंग, वादे से मुकरना ये तुम्हारे ये परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा। मिस लियू, तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्यों तुम्हारे लियो परिवार में निवेश करूंगा? क्या यह इसलिए नहीं कि मैं तुम्हारे लियो परिवार की क्षमता देख रहा हूँ और भविष्य उज्जवल लग रहा है? मेरे पिछले जन्म में मैं ऐसे मूर्ख पर कैसे मोहित हो गया था। तुम्हारा लियो परिवार तो लगभग दिवालिया हो चुका है। अगर मैंने रोका नहीं होता तो वे लेनदार पहले ही तुम्हारे लियो परिवार को बांट चुके होते। और क्या उज्जवल भविष्य तुम्हारा लियो परिवार इसके लायक भी नहीं है? तुम रुयान, क्यों न तुम ये शाओ के साथ फिल्म देख लो, इसमें क्या हर्जा है? वह ईर्ष्या कर रहा है। तो क्या मैं भीख मांगने वाला बन गया हूँ? ये फेंग, मेरे लियो परिवार को वास्तव में जरूरत है। इस 2 अरब के कॉन्ट्रैक्ट की तुमने मुसीबत में मदद की, मैं आभारी हूँ। लेकिन आज रात मुझे वास्तव में काम है, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। हालांकि अगर तुम ये 2 अरब का प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट मुझे साइन करा दो तो मैं एक अपवाद कर सकती हूँ और तुम मुझे घर छोड़ सकते हो। ये फेंग, रुयान को घर छोड़ना एक अवसर है जो हजारों में एक बार आता है। बहुत से लोग चाहते हैं लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता। इस बार ये चापलूस थोड़ा चालाक हो गया है, पीछे हटकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। जानबूझकर निवेश वापस लेने की बात कर रहा है, लेकिन चापलूस तो चापलूस ही होता है। रुयान ने पीछे हटने की कोशिश की है, क्या तुम संयम बनाए रख पाओगे? तुम लोगों का मतलब है कि मैंने 2 अरब का निवेश किया सिर्फ इसलिए कि एक ऐसी औरत को उसके घर छोड़ दूं जिसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है? क्या मैं पागल हो गया हूँ या तुम लोग पागल हो गए हो? ये फेंग, तुम मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करो, नहीं तो फिर ये सिर्फ 2 अरब के कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं होगी जो मुझे खुश कर सके। यह रुंगाई के अमीरों के बच्चे कम नहीं है। मिस लियू, क्यों न कोशिश करें, देखें कि कौन सा बेवकूफ है जो 200 करोड़ देकर आपको घर पहुंचाने को तैयार हो। माफ कीजिए, लेकिन हम ये परिवार का निवेश लेना आसान नहीं है। 200 करोड़ आपके लियू परिवार में निवेश करना। क्या आप इसके लायक हैं? ये फेंग, तुम मुझे क्या समझते हो? इस बार तुमने सच में मुझे गुस्सा दिला दिया है। हाँ रुयान, ये शाओ, हम किसी और दिन मिलते हैं। रुयान, समय बहुत है, हमारा हिसाब धीरे धीरे चुकता करेंगे। लियू रुयान, मैंने पहले तुम्हें जो दिया था मैं उसे 10 गुना 100 गुना वापस ले लूंगा।
रुयान, तुम इतनी जल्दी चले गए। शायद ये शाओ गुस्सा हो जाएगा, लेकिन चिंता मत करो, 3 सेकंड के अंदर ये फेंग मेरे पीछे आकर माफी मांगेगा। 3, 2। रुयान, ये फेंग, इस बार तुम कुछ भी कहो, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी जब तक तुम मेरी सबसे पसंदीदा मैक्लारेन नहीं खरीदोगे। मिंग जुआन, ये फेंग कहाँ है? क्या वह पीछे नहीं आया? तुम हर बार एक ही चाल चलते हो। वह ये फेंग बेवकूफ नहीं है। क्या वह हर बार फंस सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? वह हमेशा मेरी हर बात मानता था। चाटुकार चाटते चाटते चाटना बंद कर दिया। यह नहीं चलेगा। अगर ये फेंग लियू यान पर ऐसा नहीं खर्चेगा तो मैं फायदा कैसे उठाऊंगी? रुयान, क्यों ना तुम ये शाओ के साथ फिल्म देखने चलो। वह सिर्फ तुमसे नाराज है, तुमसे प्यार नहीं करता, चाटुकार है। उन्हें समय समय पर कुछ फायदा देकर रखना पड़ता है, तभी लंबे समय तक चल सकता है। यह संभव नहीं है। मैं उसके साथ खाना खाकर उसे सम्मान दे रही हूँ। यह उसके लिए सबसे बड़ा उपकार है। क्या चाल है ये फेंग? पीछे हटकर आगे बढ़ना। तुमने मेरी पसंद की लड़की को देखा, तुमने गलत रास्ता चुना। रुयान, ये फेंग, क्या वो मेरी वजह से नाराज है? क्यों ना मैं तुमसे दूर रहूं, ताकि लियू परिवार के 200 करोड़ के निवेश पर असर न पड़े। अरे मिंग जुआन, तुम ज्योचो की बात मत सुनो, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। ये फेंग बस कंजूस है। एक बड़ा आदमी छोटी छोटी बातों पर झगड़ता है। मैंने कभी भी उसे सिर्फ भाई समझा है। इस ये फेंग के बिना भी मेरे पास हजारों ये फेंग हैं। चलो चलते हैं। होपा, बाबा कहते हो ये फेंग को पसंद नहीं करते, लेकिन मना नहीं करते। वह तुम्हें जो फायदे देता है उसे लेते हो और खड़े रहते हो, और झंग में एक्सयूएन के साथ गर्मजोशी बनाए रखते हो। इस तरह के बिना ताकत वाले, चमकदार चेहरे वाले। आखिर इसमें पसंद करने लायक क्या है? आखिरकार तो मैं तुम्हारी गड़बड़ियों को सही करता हूं। ये शाओ, गुस्सा मत करो। मैसेज। रुयान को बस थोड़ा समय चाहिए सोचने के लिए। जब वह समझ आएगी तो तुम्हें स्वीकार कर लेगी। मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा। मुआ, सोचा मैं चाटुकारिता करने का आदी हो गया हूं, है ना? अवज्ञाकारी बेटा। माँ, तुमने 2 अरब उस लिव वाले को दे दिए। तुम ये परिवार को भी उसे क्यों नहीं दे देती? दर्द हो रहा है माँ। मैंने पैसे नहीं लगाए, पहले छोड़ दो। माँ, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूं। तुम मुझे छोड़ दो। नहीं, छोड़ दो। तुम बताओ, यह सब क्या हो रहा है? माँ, मैंने उसे 2 अरब नहीं दिए। मैं किस तरह की औरत ढूंढ रहा हूं, मैं नहीं ढूंढ पा रहा हूं, और फिर कॉन्ट्रैक्ट को मैंने फाड़ दिया है। तुम विश्वास नहीं करती तो देख लो। यह बदमाश लड़का कुछ बुरी योजना तो नहीं बना रहा है? नहीं, फिर भी जल्दी से उसके लिए एक बहू ढूंढनी होगी, ताकि वह चाटुकारिता की गलत राह पर न चले। तुम बताओ, तुम इतने बड़े हो चुके हो, अब तुम्हारा समय आ गया है। लड़की। आंटी, ये फेंग भाई, बहुत दिनों बाद मिले। तुमसे बात कर रहा हूँ। अरे माफ करना, कंपनी में कुछ जरूरी काम था, इसलिए देर हो गई। अरे बैठो बैठो। खाना खाया? QUXING। पिछले जन्म में ये परिवार के दिवालिया होने के बाद यह लड़की थी जिसने अपनी सारी बचत निकालकर ये परिवार को फिर से खड़ा करने में मदद की। लेकिन मैंने इसकी कदर नहीं की। मैंने उसे सिर्फ लियो रुयान का विकल्प समझा। मुझे और परेशान मत करो। अंत में उसे खुद को मारने के लिए मजबूर कर दिया। तुम पागल हो। बच्चे आ गए हैं, तुम उनकी मेहमान नवाजी करो। ओह UXING, बहुत दिनों बाद मिले हो। माँ, कंपनी में कुछ जरूरी काम है, मुझे जल्दी जाना होगा। तुम बात करो। हाँ, तुम बात करो। पिछले जन्म में मैं लियो यांग का दीवाना था। उस नकली लड़की ने इस सच्ची लड़की को नजरअंदाज कर दिया जो मेरे लिए अच्छी थी। UXING, इस जन्म में मैं पिछले जन्म में तुम्हारे साथ किए गए अन्याय को जरूर सुधारूंगा। चलो
घूमने चलते हैं। पिछले जन्म में मैं सिर्फ लियो रुयांग पर पैसा खर्च करता था। इस जन्म में मैं अपने लिए पैसा खर्च करूंगा उन लोगों के लिए जो सच में मेरी परवाह करते हैं। मैं अपने लिए जीऊंगा। ठीक है, तो चलो 4S शोरूम में कार देखने चलते हैं। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। तो चलो। चलो। अरे, यह तो मशहूर ये साहब हैं। ये साहब, तुम भी कार देखने आए हो। यह कौन है और कौन होगा? उनके साथ कार खरीदने वाली सेक्रेटरी ही होगी। कार खरीदने। जरूर उन्हें पता चला कि मैं यहां हूं और जानबूझकर मिलने आए हैं। एक औरत को लाना सिर्फ मेरा ध्यान खींचने का तरीका है। बस एक छोटी सी चाल है। रुयान, ये साहब ने अपना अहंकार छोड़कर तुम्हें ढूंढा है। तुम उन्हें एक मौका दो। हाँ, ठीक है। तुमने मुझे ढूंढने के लिए इतनी मेहनत की है, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। मैंने अभी एक कार देखी है। अगर तुमने उसका बिल भर दिया तो मैं मुश्किल से तुम्हें माफ कर दूंगा। पिछले जन्म में यह जन्म यूएन पता नहीं क्या सोच रहा था। रोल्स रॉयस का लोगो तोड़ दिया। मैंने तुम्हारे लिए 1 करोड़ से ज्यादा का नुकसान उठाया इस जन्म में। मैं देखना चाहता हूं कि तुम इसका अंत कैसे करोगे। रुयान, तुम्हें पसंद आने वाली समुद्र की सितारे की अंगूठी मैंने तुम्हारे लिए खरीद ली है। हाँ, तुमने ध्यान रखा। मैंने अभी मैक्लारेन कार देखी है। तुम जाकर उसका बिल भर दो। ओह हाँ, अभी मिंगजुआन ने गलती से रोल्स रॉयस की कार की लोगो तोड़ दी है। तुम उसका बिल भी भर दो। ठीक है, मैं मिंगजुआन के साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ। धन्यवाद। तुम इतनी देर से क्यों आओ? हाँ, तुम्हारे दोस्त ने हमारी कार की लोगो तोड़ दी। क्या तुम समझ सकते हो? सच में। माफ करना। पासवर्ड। ठीक है, तो तुम क्या चाहते हो? जो चाहो खरीद लो। अरे मैंने कहा था ना, ये फेंग मेरे बिना नहीं रह सकता। बस मैं अपनी छोटी उंगली हिलाऊं और वह तुरंत इंसान की तरह लुढ़कता हुआ आ जाएगा। चापलूस तो चापलूस ही होता है। ये फिंग ग्रुप उसके हाथों में बर्बाद हो रहा है। मिंगजुआन, थोड़ी देर में तुम भी एक कार चुन लो, ये फेंग बिल भरेगा। हाँ। रुयान, छोड़ो, मैं तो बाहरी हूं। ये फेंग, वो मुझ पर पैसे कैसे खर्च करेगा? अरे, यह तो अभी शुरुआत है। वह मेरे बिना नहीं रह सकता। मत कहो, बस उसके पैसे खर्च करो। यहां तक कि अगर मैं उसे उसका किडनी मांगूं, वह बिना सोचे मुझे दे देगा। मुझे दे देगा, नहीं तो मुझे खोकर उसकी जिंदगी बेकार हो जाएगी। इसलिए हम खर्च करना शुरू करते हैं। यही है वो ये फेंग भाई जिसे लियू रुयान पसंद है। देखने में तो कोई खास नहीं लगती। लुओ सेक्रेटरी, मेरे द्वारा लियू रुयान को दी गई सहायकार को फ्रीज कर दो और मेरे लिए एक सूची तैयार करो। इन सालों में मैंने लियू रुयान को दिए गए उपहारों की। लियू रुयान, यह तुम्हारे लिए नहीं है। सब कुछ वापस करना होगा। आपका स्वागत है। आप ऑडी चाहते हैं या BMW? आपकी आंखें अंधी हैं। क्या आपको लगता है कि मेरी दोस्त केवल ऑडी या BMW जैसी कार चला सकती है? हमारे पास पैसा है। क्या आप जानते हैं ये कौन है? लियू समूह की बेटी, लियू रुयान। केवल मेबैक, रोल्स रॉयस जैसी टॉप लग्जरी कारें उसकी पहचान के लायक है। अरे, रोल्स रॉयस देखने के लिए फंड वेरिफिकेशन की जरूरत है। आपका क्या मतलब है? क्या आपको लगता है मैं आपको पैसे नहीं दे सकता? क्या आपको लगता है मैं शिकायत नहीं करूंगा? महोदय, महोदया, कृपया इस तरफ। सर, मैडम, क्या आपको और कुछ चाहिए? यूनशियांग, मैंने अपनी मां से सुना आपकी कंपनी अभी शुरुआती दौर में है और आपके पास कोई कार नहीं है। ऐसा करो, यहां से कोई भी कार चुन लो। मैं भुगतान करूंगा। इससे मैं आपकी कंपनी में निवेश मानूंगा। या ये फेंग भाई, मैं आपको दे रहा हूं, इसे ले लो। मुझे पसंद नहीं है जब कोई मुझे मना करता है।
तो ठीक है। कृपया इस तरफ। मेरे भावनाओं के साथ खेल रहे हो, मेरी कंपनी पर नजर गड़ाए हुए हो। मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। यह निश्चित रूप से लग्जरी कार है। आराम का स्तर एक पायदान ऊपर है। रुयान, तुम्हारी वजह से मेरे जीवन में मैं बैक में बैठ सका। बेबी, अरे यह कार भी काफी अच्छी है। चलो हम मैक्लारेन भी देखते हैं। वैसे भी ये फैंग पैसे देगा। मैं इस मौके का फायदा उठाकर फोटो खींच लूंगा, फ्रेंड सर्कल में पोस्ट करूंगा। ये ज्यादा नहीं है। अरे रोल्स रॉयस तो है ही। ये टेक्सचर, ये डिजाइन, रोल्स रॉयस का लोगो भी इतना अच्छा नहीं है। कौन सही नहीं है। वो कौन है? आओ मेरी फोटो खींचो। अरे सर, आप कार में नहीं चढ़ सकते। आप अच्छे से बैठे थे, कार पर क्यों चढ़ गए? क्या आप जानते हैं यह कार कितनी महंगी है? तुम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? पैसे देने से मना नहीं कर रहे हैं। तुम पागल हो क्या? तुमने मेरी कार खराब कर दी। तुम मेरा इंतजार करो। मैनेजर, किसी ने जानबूझकर रोल्स रॉयस को नुकसान पहुंचाया है। तुम जल्दी से यहाँ आओ। क्या? मैं अभी आता हूं। तुम पहले पुलिस को सूचित करो। यह सिर्फ एक खरोंच है, इतनी बड़ी बात नहीं है। पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है? हमारे मिंगजुआन को यह कार पसंद आई। यह इस कार का सौभाग्य है। तुमने कार को नुकसान पहुंचाया है। तुम्हें अभी यह सही लगा है? तुम यह कर रहे हो जानबूझकर दूसरों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, बड़ी रकम। तुम जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, यह सिर्फ एक पुरानी कार है। छोटी सी बात को बड़ा बना दिया, बड़ी बात नहीं है। मैं यह कार खरीद लूंगा। ये रोल्स रॉयस फैंटम है। इसकी कीमत कम से कम 80 से 90 लाख है। खरीदने की बात कर रही है। ये लड़की कौन है? इतनी अमीर है। मैंने सोचा था कि सबसे ज्यादा मरम्मत का खर्चा होगा, लेकिन मैंने नहीं सोचा था उसने सीधे इसे खरीद लिया। अरे इतने अमीर लोग हैं, मैं क्यों नहीं हो सकता? मुझे भी एक बनाओ। तुम लोग यह ये महिला, आपने अभी सच कहा। आप इस कार को खरीदना चाहती है। रुयान, ये कार। अरे कोई बात नहीं। यह कितने पैसे की है? हाँ, और एक बात, सिर्फ यह नहीं, डोंगहाई कार डीलरशिप भी है। और यह कार मैं सब ले लूंगा। आज हम इस कार को चलाएंगे, हम बदल कर चलाएंगे। मैंने सोचा था कि ये फैंटम सबसे बढ़िया है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था इससे भी ज्यादा शानदार है। ये लड़की कितनी अमीर है, इतनी महंगी कारें खरीद रही है, आंख भी नहीं झपकाती। रुयान, ये शाहूकार खरीदने को तैयार है, लेकिन इतना खर्च करने को तैयार नहीं होगा। अरे ठीक है, मुझे लगता है कि तुम बेवजह चिंता कर रहे हो। ये मेरी बात न माने, ऐसा हो सकता है क्या? मैं उसे जितना खर्च कराऊंगी वह मेरी एक बात पर है, और मैं जानबूझकर उसका ज्यादा पैसा खर्च कराऊंगी। सजा के रूप में उसने हमारे परिवार के 20 करोड़ के निवेश को वापस ले लिया। लेकिन ठीक है, परेशान हो गई हूँ। ये सभी कारें मैं सब ले लूंगी, तुम कीमत लगाओ। ये सभी कारें मैं सब ले लूंगी, तुम कीमत लगाओ। अच्छा ठीक है। अरे जल्दी करो, मुझे जल्दी है। महिला, सर, ये सारी कारें मिलाकर कुल 1,70,00,000 रुपए की है। यह संख्या अशुभ है। मैं देखता हूं। 1,80,00,000। मैंने पहली बार देखा है कि कार खरीदते समय कीमत बढ़ाई जा रही है। क्या धमाल है। मुझे इस आदमी से बहुत ईर्ष्या हो रही है। ये एक बार में कम से कम 30 साल की मेहनत बच गई। ये तो जीवन भर का है, अब मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। क्या आप सुनिश्चित है? 1,80,00,000, कोई समस्या नहीं। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम सोचते हो मैं वो हूं जिसके पास पैसे नहीं है और फिर भी दिखावा करता हूं? मेरी गलती है, मैंने तुम्हें कम आका। लियो रुयान, तुम बस दिखावा करते रहो। जितना बड़ा दिखावा करोगे उतनी ही बुरी तरह गिरोगे। मिंग एक्सयूएन, तुम्हें मेरी हंसी उड़ाने का मौका मिल गया।
देश के ये लोग हमेशा भौतिक चीजों को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, जिसके कारण बहुत सारे मजे खो देते हैं। क्या तुमने अभी इस कार को नापसंद किया और फिर हाथापाई की? मैं चलो इसे पूरी तरह तोड़ दें। तोड़ो। अब मैं देखना चाहता हूं कि तुम इसका बिल कैसे भरोगे। ठीक है, लियो महिला, यहाँ भुगतान करें। हम ट्रांसफर करें या कार्ड से भुगतान करें? ये फेंग, मेरे साथ चलो और बिल भरो। ये फेंग, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या तुम बहरे हो? ओह हाँ, तुम्हें अभी तक मेरी माफी का वादा नहीं मिला है ना? तुम नहीं हो, हमेशा से मेरे शरीर को लेकर लालची रहे हो, बस पैसे चुका दो। मैं मजबूरी में तुम्हें अपना हाथ पकड़ने दूंगा। मैनेजर, उससे कार्ड स्वाइप करवाओ। ओह, और मेरे लिए 2 लाख का मेंटेनेंस चार्ज प्रीपेड कर दो, पूरा करो। लियो महिला, ऐसा है कि हमारा मेंटेनेंस चार्ज नाम से जुड़ा हुआ है, एक बार जमा करने के बाद वापस नहीं मिलेगा। क्या आप फिर से सोचना चाहेंगी? तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने करोड़ों की कार खरीदी है, तुम्हारे इन 2 लाख की क्या बात है? अरे लियो महिला, हमारा कुल खर्च 2 करोड़ रुपए है, कौन भुगतान करेगा? ये फेंग, तुम वहां बैठे क्या कर रहे हो? तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, जल्दी से आकर पैसे दो। पैसे दो। कौन से पैसे दें? पैसे दो। मैं कौन से पैसे दूं? तुम्हारा क्या मतलब है? जल्दी से पैसे दो। यह अनुबंध तुमने ही साइन किया है। गाड़ी उस जन ने तोड़ी है। मैंने यहाँ कुछ खर्च नहीं किया, बस चाय पी है। मैं कौन से पैसे दूं? अरे हाँ, मैं भूल गया, चाय पी है। यह भी पैसे देने की चीज है ना? आओ आओ। नहीं नहीं नहीं, हमारे दुकान की चाय मुफ्त है। तो इसका मतलब है मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है। मुझे याद आया, मैं तुम्हें बता दूं, ये समूह के मुखिया, ये फेंगे श्री। सुना है वो लियो परिवार की बड़ी बेटी को पसंद करते हैं। ये बार बार ये श्री से पैसे मांग रही है। कहीं ये ल्यूरुयान तो नहीं है? ओह, मैं सोच रहा था कि ये आते ही इसे खरीदो। उसे खरीदो क्यों कर रही है? पता चला कि अपने पैसे से नहीं खरीद रही है। सोचा था कि कोई अमीर औरत है, पता चला कि बस एक लूटने वाली है। खुद लूटती है तो भी ठीक है, अपने सपनों के साथ गाड़ी खरीदने आई है और चाहने वाले से बिल भरवा रही है। करोड़ों का बिल है, इतना बोलने की हिम्मत भी करती है, बेशर्मी की हद है। तुम सब चुप रहो, मैं ये फेंग से बिल भरवाऊंगा। यह उसके लिए मेरा इनाम है। तुम जैसे निचले तबके के लोग, तुम क्या समझते हो? अभी मुझे पुराना भक्त समझ रहे हो? अच्छा है, मैं देखना चाहता हूं कि तुम कैसे नाटक करते हो। मैं बस इतना जानता हूं, जो चीज खरीदो उसके पैसे दो। लियो बेटी, बिल भरो। लियो महोदया, कृपया जल्दी से पैसे दें, नहीं तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। तुम जेल में बैठने के लिए तैयार रहो। रुयान, मैं जेल नहीं जा सकता, मेरे पास बड़े सपने हैं। अगर जेल जाना पड़ा तो मेरा सब खत्म हो जाएगा। तुम कुछ सोचो। कोई बात नहीं, मैं इसे संभाल लूंगा। ये फेंग, मैं तुमसे एक बार फिर पूछता हूँ, यह पैसे तुम दोगे या नहीं? वहां मत घुमाओ। अगर तुमने मुझे गुस्सा दिलाया तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। और ऐसा अच्छा मौका तुम अभी सोच रहे हो कि मैं मूर्ख बनूंगा? मैं तुम्हें बता दूं, यह पैसे जिसने अनुबंध साइन किया है वही देगा, मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा। अच्छा ये फेंग, तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। चाहे तुम मेरे सामने घुटने टेक दो, कोई फायदा नहीं होगा। नहीं रुयान, नहीं, तुम जल्दी से ये फेंग को पैसे देने के लिए कहो, नहीं तो हमें जेल जाना पड़ेगा। अगर जेल जाना पड़ा तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कोई बात नहीं, ये सिर्फ ये फेंग है, एक चाल है, और फिर मैं कैसे अपनी सारी उम्मीदें ये फेंग पर टिका सकती हूँ? ये फेंग, तुम्हें लगता है कि पैसे न देकर तुम मुझे कंट्रोल कर सकते हो? तुम्हें लगता है कि मैं वैसी औरत हूँ जो सिर्फ पैसे के पीछे भागी है? तुम जानबूझकर मुझे धमकाते हो, इससे मैं तुमसे और नफरत करती हूँ। असल में मैं तुम्हें एक मौका देना चाहती थी, लेकिन अफसोस तुमने उसका फायदा नहीं उठाया, इसलिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैनेजर, कार्ड स्वाइप करें। बैलेंस कम है, ये कैसे हो सकता है?
रुयान, तुमने कहा था कि तुम्हारे कार्ड में करोड़ों है, बैलेंस कम कैसे हो सकता है? इस कार्ड में साफ तौर पर करोड़ों हैं। बैलेंस कम कैसे हो सकता है? ये तुम्हारी मशीन की गलती है। मशीन में समस्या है। ये मशीन अभी चली थी, इसमें कोई समस्या नहीं हो सकती। ये तुम्हारी मशीन की गलती है। मेरे कार्ड में साफ तौर पर करोड़ों हैं। तुम जल्दी से बैलेंस कम है। ये कैसे हो सकता है? बैलेंस कम है। ये श्रीमती लियू, आपके कार्ड में सच में पैसे नहीं हैं। मैं सुझाव दूंगा कि आप दूसरा कार्ड इस्तेमाल करें। ये कैसे हो सकता है? ये कार्ड येफेंग ने मुझे दिया था। कहा था कि इसमें करोड़ों हैं जो मैं खर्च कर सकती हूँ। अरे, अभी कहा था कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अब पागलों की तरह ये शाओ को कार्ड स्वाइप करने के लिए कह रही है। ये इंसान बेमिसाल है। जंगल बड़ा होता है, हर तरह के पक्षी होते हैं, लेकिन उसकी तरह बेशर्म लड़की मैंने पहली बार देखी है। मुझे लगता है कि ये शाओ अचानक समझ गया और कार्ड फ्रीज कर दिया, गाड़ी तोड़ दी, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, पैसे नहीं निकाले जा सकते। ऐसा लगता है किसी को जेल जाना पड़ेगा। तुम लोग मुझ पर आओ, बेकार की बातें करने से क्या फायदा? येफेंग, निंगजुआन को देखो, कितना मर्दाना है, तुम्हारी तरह छोटे दिमाग वाला नहीं। और जानबूझकर मुझे शर्मिंदा किया। मैंने सिर्फ मना कर दिया। तुम्हारे साथ फिल्म देखने जाऊं? एक बड़ा आदमी, इस छोटी सी बात पर इतना झगड़ा कर रहे हो और मेरा कार्ड फ्रीज कर दिया। क्या तुम सच में आदमी हो? मैं सिर्फ अपना कार्ड फ्रीज कर सकता हूँ। मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं मिस का कार्ड फ्रीज कर दूं। ओह हाँ, असल में मिस लियू मेरा कार्ड इस्तेमाल कर रही थी। मैं तुम्हारा कार्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये तुम्हारी इज्जत की बात है। ये फेंग, मैं तुम्हें एक और मौका दे सकता हूँ, बस तुम पैसे दे दो। मैं तुम पर गुस्सा नहीं करूंगा। इस तरह के चापलूस को सिर्फ एक मौका दो, वह तुरंत उस पर चढ़ जाएगा। अरे, ये सब मेरे दिल के नरम होने की वजह से है। रुयान, तुम ये शाओ के साथ थोड़ा नरम हो जाओ, उसके साथ एक फिल्म देख लो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। छी, तो क्या मैं बिकने वाली बन जाऊंगी? उसे लगता है उसके पास कुछ पैसे हैं और वह कुछ भी कर सकता है। मूर्ख, अगर और अकड़ोगे तो चापलूस भाग जाएगा। ये शाओ, सारे कागजात पूरे हो गए हैं। गाड़ी तुम कभी भी ले जा सकते हो। ये तुम्हारी गाड़ी की चाबी है और ये तुम्हारा कार्ड। मेहनत की। वो गु युनजियांग कहाँ है? अभी फोन पर बात कर रहा था, लगता है काम की बात थी। अरे देखो, ये अभी भी चुपचाप पैसे दे रहा है। इस चापलूस को अच्छा व्यवहार नहीं देना चाहिए, नहीं तो वह बदमाश हो जाएगा। क्या ये फेंग पूरी तरह से वश में हो गया है? वह देवी के प्रेमी के लिए पैसे देने को तैयार है। चापलूसी इस स्तर तक पहुंच गई है, ये अलग बात है, लेकिन अच्छा है। मैं इस मौके का फायदा उठा सकता हूं और ज्यादा फायदा उठा सकता हूं। अरे, मुझे लगा था कि तुम्हारे अंदर सच में हिम्मत है, लेकिन नहीं। मुंह से कहते हो नहीं खरीदूंगा, लेकिन चुपके से किसी और को पैसे दे देते हो। अरे, चापलूस तो चापलूस ही होता है। बहुत अच्छा। नहीं, ये लियू रुयान ने ये शाओ को क्या जादू की दवा पिलाई है कि ये शाओ इतना चापलूसी कर रहा है? ये शाओ अंधा हो गया है। इस औरत में क्या खास बात है? दुनिया में इतनी अच्छी लड़कियां हैं, क्यों इस एक पेड़ पर लटक रहे हो? हाँ, ये लियू रुयान साफ तौर पर ये शाओ को मूर्ख बना रही है और वह ये सब सह रहा है। ये फेंग, भले ही तुमने ये ऑर्डर खरीद लिया, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तुम अच्छे से सोचो, ठीक है? मुझे कार की चाबी दो, मैं मिनिक्स के साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ। ठीक है, मुझे कार की चाबी दो, मैं मिनिक्स के साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ। यह औरत कहीं यह सोच तो नहीं रही कि कार उसके लिए खरीदी गई है? लियू रुयान, तुम्हें यह कार की चाबी चाहिए? तुम वहां बकवास मत करो, तुम मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। मैं तुम्हारे साथ नहीं लड़ूंगा, लेकिन अगर तुमने मिनिक्स का समय बर्बाद किया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। अगर मैं नहीं दूं तो? अगर नहीं दोगे तो मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। ये फेंग, क्या तुम वे सभी छोटे छोटे तरीके मेरा ध्यान खींचने के लिए इस्तेमाल करना बंद कर सकते हो? अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें चुपचाप मेरे लिए काम करना चाहिए और चुपचाप मेरे और मिनिक्स के लिए दुआ करनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। ये फेंग, रुयान किसी की भी गिफ्ट नहीं लेती। दूसरे लोग गिफ्ट देना चाहते हैं पर उन्हें देने का मौका नहीं मिलता। तुम रुयान को गिफ्ट दे सकते हो। तुम्हें खुश होना चाहिए। जल्दी करो, कार की चाबी दे दो। हाँ, ये फेंग, हमारी रुयान का यह शरीर और यह चेहरा, उसे किसी भी आदमी की क्या जरूरत है? वह तुम्हारी चीजें लेती है, यह तुम्हारे लिए एक मौका है। चलो चलो, उससे बात करने की क्या जरूरत है? मुझे कार की चाबी दो। ओ हाँ, बाद में, जब मैं मिनिक्स के साथ शॉपिंग करने आऊंगी। तुम्हें बिल भरना याद रखना। किसने कहा?
यह कार तुम्हारे लिए खरीदी गई है। तुम्हारा क्या मतलब है? यह कार मेरे लिए नहीं खरीदी गई है, तो फिर किसके लिए खरीदी गई है? बिल्कुल मेरे लिए खरीदी गई है। एक छोटी सी सेक्रेटरी तुम्हारे लिए कार खरीदेगी? तुम इसके लायक हो। मेरे लिए खरीदी गई है, तुम्हें कोई आपत्ति है? और हाँ, मैं कभी भी ये फेंग भैया की सेक्रेटरी नहीं रही। तुम्हारा क्या मतलब है? ये फेंग मुझसे इतना प्यार करता है, वह कैसे मेरी मर्जी के बिना किसी और औरत के लिए कार खरीद सकता है? तुम जरूर मुझसे झूठ बोल रहे हो। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कार खरीदता हूँ। कब से? तुम्हारी मर्जी लेनी पड़ती है। गर्लफ्रेंड? हाँ, गर्लफ्रेंड। अरे मुझे पता चल गया, यह तुमने पैसे देकर एक्टर लगाया है ना ये फेंग? तुम बड़े चालाक हो ना। पहले दिल बहलाया फिर अनदेखा किया, अब एक एक्टर को ले आए नाटक करने के लिए। क्या इतनी ज्यादा मेरी तवज्जो चाहिए? लेकिन अफसोस, मुझे ऐसे पजेसिव मर्द पसंद नहीं। ऐसा करके तुम मेरी नजरों में और गिर जाओगे। अरे यार, इसे आती कहाँ से है ये झूठी हिम्मत? मिस लियू, तुम्हारा घमंड तुम्हारी परदादी के ताबूत से भी ज्यादा मोटा है। जरा हकीकत में आओ। आज का ये फेंग तुमसे कोई लेना देना नहीं रखना चाहता। अपना कॉन्ट्रैक्ट, अपना पैसा। कब से मेरे और ये फेंग के मामले में तुम जैसे अनजान एक्टर को मुझे सलाह देने का हक मिल गया? तुमने एक औरत के लिए मुझे धक्का दिया। छोड़ो, इस बेवकूफ से बहस करना बेकार है। चलो हम चलते हैं। रुको, मारपीट करके भागोगे? पहले पैसे दो। कोई बात नहीं मिंगजुआन, इन्हें मत रोको, इन्हें जाने दो। अगर ये चला गया तो पैसा कैसे मिलेगा? मिंगजुआन, तुम फिक्र मत करो, ये बस ये फेंग का जलने का नाटक है। पहले भी मुझे नाराज करके ऐसे ही नाटक करके चले जाते थे और फिर माफी मांगने गिफ्ट लेकर वापस आ जाते थे। तो इस बार भी वही होगा। ये फेंग, इस बार तुमने मेरी बेइज्जती कर दी। कोई साधारण गिफ्ट काम नहीं आएगा, सिर्फ तभी जब तुम मुझे हायर ब्लू डायमंड रिंग दोगे। वक्त बदल चुका है। लियू रुयान, अगर तुम्हें लगता है कि मैं गिफ्ट लेकर माफी मांगने आऊंगा तो तुम इंतजार करो और करते रहो इंतजार। ये फेंग, इतने अकड़ने की जरूरत नहीं। चापलूसी करनी है तो पूरी निभाओ। अब तो हालत और बिगड़ गई है। मेरी सलाह मानो, जल्दी पैसे दो और रुयान से माफी मांगो। शायद वो तुम्हें फिर से चांदी का चम्मच थमा दे। बस करो, मैं बस एक बात पूछ रहा हूं, पैसे दोगे कि नहीं? इस कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा है, तुम बच नहीं सकते। अगर पैसे नहीं दिए तो मैं पुलिस बुला लूंगा। ये फेंग, जल्दी पैसे दो। अगर तुमने अदा नहीं किए तो आज कोई नहीं जा सकता। मैं दूंगा। अरे तो तुम मैनेजर से पूछ सकते हो, क्या मुझे अभी भी पैसे देने की जरूरत है? श्री ने वास्तव में हमारी दुकान से एक कार खरीदी है, लेकिन पूरी राशि का भुगतान कर दिया गया है। वो और श्रीमती को किसी भी समय जा सकते हैं। ये फेंग, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या यही है मेरे प्रति तुम्हारा रवैया? क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं और तुम मुझे झुका सकते हो? मैं किसी भी कीमत पर पैसे के लिए झुकने वाली नहीं हूँ। रुयान, मर्दों को इज्जत की जरूरत होती है। तुम एक कदम पीछे हटो, थोड़ा मीठा बोलो और सब ठीक हो जाएगा। कुत्ते को भी थोड़ा ढील देना पड़ता है। तुम उसे हमेशा डांटती रहोगी तो वह भाग जाएगा। एक कदम पीछे हटो। नहीं होगा। मैं किसी भी हालत में इस तरह के आदमी के सामने झुकने वाली नहीं हूं। यह मैंने अभी खरीदा है, इंपीरियल गार्डन, 30 करोड़ की कीमत का। इसे ले लो और चुकता कर दो। रुयान, तुम्हारे पास वाकई ताकत है। ये 30 करोड़ का बंगला इतनी आसानी से निकाल लिया। इस तरह हमें जेल जाने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि इस कंजूस कुत्ते से दूर रहो। एक कहावत है, जो आदमी तुम्हारे लिए पैसे खर्च करता है, जरूरी नहीं कि वो तुमसे प्यार करता हो, लेकिन जो आदमी तुम्हारे लिए पैसे खर्च नहीं करता, वो तुमसे प्यार नहीं करता। ये फेंग, तुम क्यों हंस रहे हो? अगर तुम नहीं होते तो मैं इतनी शर्मिंदगी नहीं झेलती। तुम बार बार कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन सिर्फ 20 करोड़ तुम मेरे लिए खर्च करने को तैयार नहीं हो। 20 करोड़ छोटी रकम है तो निकालो दिखाओ। ये के पैसे खर्च करते हुए दूसरे आदमी को पाल रही हो और कहती हो मैं पैसे के लिए झुकने वाली नहीं हूं। कितनी बेशर्मी है। ये के पास पैसे हैं, लेकिन तुम्हारे लिए क्यों खर्च करे और इतने गर्व से बोल रही हो। बिल्कुल बेशर्मी की हद है। तुम लोग क्या समझते हो?
मैं ये फेंग से पैसे खर्च करवाती हूँ, उसे अपनी काबिलियत दिखाने का मौका देती हूँ। आम आदमी का पैसा तो मैं खर्च ही नहीं करती। ये फेंग, अब मुझे तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं है, लेना चाहिए तो मैं इसलिए तुम क्या लेकर आए हो? मेरी माफी मांगने के लिए? ये फेंग, इस बार तुम्हें जरूर खूब पैसे खर्च करने होंगे, नहीं तो तुम्हें सबक नहीं मिलेगा। लियू रुयान, मुझे अब समझ नहीं आ रहा। तुम मूर्ख हो या बुरी हो? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम क्या कहना चाहते हो? ये फेंग, तुम्हारा ये नाटक करना अब मजेदार नहीं है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं विनम्रता से रुयान के सामने घुटने टेककर माफी मांगता और गलती स्वीकार करता, और फिर उसे करोड़ों की कीमत का तोहफा देता रुयान की माफी मांगने के लिए। मैनेजर, ये साहब को पैसे देने की जरूरत नहीं है, तो फिर तुम पैसे क्यों नहीं दे रहे हो? मैंने तो विला तुम्हें गिरवी रख दिया है, जिसकी कीमत 30 करोड़ है। ये विला तुम्हारा ही नहीं, प्रॉपर्टी ट्रांसफर की प्रक्रिया पहले ही रोक दी गई है। ये फेंग, तुम बुरे हो, प्रॉपर्टी ट्रांसफर रोकना तुमने किया है ना? यह विला मेरा ही है, अब मैं इसे देना नहीं चाहता, प्रक्रिया रोक दो। इसमें क्या समस्या है? मुझे लगा था कि वो कुछ ऐसा देगी जिससे कर्ज चुकाया जा सके, लेकिन ये विला भी ये शाओ का ही निकला। ये तो बहुत जल्दी चेहरे पर तमाचा मारने जैसा हो गया। मुंह से कह रही थी ये शाओ का पैसा नहीं खर्च करूंगी, लेकिन हर पैसा ये शाओ का ही खर्च कर रही है, दोहरी भूमिका निभा रही है। कितनी अजीब है। तुमने जो चीजें दी हैं, जो तोहफे दिए हैं, तुम उन्हें वापस कैसे ले सकते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? लियू रुयान, क्या तुम नहीं हो पैसे के आगे झुकने वाली? नहीं, अब मैं तुम्हारी राय मानकर तुम पर जो पैसा लुटाया था वह सब वापस ले रहा हूं। क्या यही तुम्हें पसंद नहीं है? तुम ये फेंग को परेशान करना चाहते हो? पहले मुझसे पूछो कि मैं मानूंगा या नहीं। तुम मुझे मारने की हिम्मत कर रहे हो? रुयान, कैसे हो? तुम ठीक तो हो ना? रुयान, तुम्हारा सामान्य तौर पर चोट लगना भी मुझे दुख देता है, लेकिन इस आदमी ने इस औरत को तुम्हें मारने की इजाजत दी। अब हम उनसे कभी बात नहीं करेंगे। जल्दबाजी हो गई। यह लियू रुयान, आखिरकार ये फेंग भाई की पसंदीदा औरत थी, उसे मार दिया। क्या वह नाराज नहीं होगा? तुम्हें मारा, यह तुम्हारी गलती थी। अगर वह तुम्हें अपाहिज कर देती या तुम्हें मार देती, मुझे लगता है कि यह जायज होगा। तुम लियू महोदया, क्या तुम बस ये बेवकूफी भरा व्यवहार बंद कर सकती हो? मैं तुम्हें आखिरी 10 मिनट का समय दे रहा हूं। अगर पैसा नहीं मिला तो तुम प्रशासन अधिकारियों से बात करना। रुयान, बस हो गया। अब क्या करेंगे? ये फेंग सच में हमें बर्बाद करना चाहता है। चिंता मत करो, ये फेंग सिर्फ मौका देकर धमका रहा है। वह मुझे फिल्म देखने के लिए मजबूर करना चाहता है। तुम्हारे लिए मैं एक बार झुक सकती हूँ। ये फेंग, मुझे तुम्हारे निमंत्रण को ठुकराना नहीं चाहिए था। मैं मानती हूँ, मैं तुम्हारे साथ फिल्म देखने चलूंगी। अब ठीक है, जल्दी से पैसे चुकाओ और मेरा बैंक खाता अनब्लॉक करो। साथ ही तुमने जो विला दिया है उसका ओनरशिप ट्रांसफर जल्दी करो। मिंग जुआन, माफ करना, तुम्हें कष्ट उठाना पड़ा। गुस्सा मत होना। आज रात मैं उसके साथ फिल्म देखने के बाद ये फेंग से तुम्हारे लिए भी एक विला दिलवाऊंगी। रुयान, मैं ठीक हूं। तुम ये सब बड़े मकसद के लिए कर रही हो, मैं समझ सकता हूं। चिंता मत करो, मैं जरूर मेहनत करूंगा, सफल बनूंगा। तुम्हें फिर से ये फेंग के अत्याचार सहने नहीं दूंगा। मुझे तुम पर भरोसा है, तुम जरूर कर सकते हो। तुम लोग, अभी 5 मिनट बाकी है। क्या देख रहे हो? जल्दी से पैसे दो। क्या तुम सच में चाहते हो कि मुझे प्रशासन अधिकारी ले जाएं? हाँ लियू रुयान, तुम्हारी काफी हिम्मत है। ऊंचा सिर करके माफी मांगकर फिल्म देखने चलोगी? तुम्हारी क्या औकात है? रुयान, देखो उसे, अगर पैसे नहीं दिए तो हमें जेल जाना पड़ेगा। लोगों, मुझे बेवकूफ बना रहे हो? पहले तुम्हें अधमरा करूंगा, फिर प्रशासनिक कार्यालय भेजूंगा। मारो। अरे रुको। ये फेंग, मेरा सम्मान करो। पहले पैसे चुका दो, बात बाद में करेंगे। तुम्हारा सामान? बस एक बात कहकर मुझे 2 करोड़ निकालने होंगे। तुम होते कौन हो? ये फेंग, मैं तुम्हारे साथ फिल्म देखने को तैयार हूँ। तुम्हें और क्या चाहिए? क्या तुम चाहते हो कि मेरी बदनामी हो? तभी मानोगे। मेरे साथ फिल्म देखने के लिए मुझे 2 करोड़ देने होंगे। लियू रुयान, सुन लो, आज तो खुद मेरे बिस्तर पर चढ़ गई, तो इस कीमत के लायक भी नहीं है। इसके अलावा मैं ये क्लान के उत्तराधिकारी हूँ। तुम जैसे लोग फिल्म देखने के लायक भी नहीं है। ये फेंग, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि ज्यादा मत बढ़ाओ। तुम्हें तो नहीं लगता, सच में लगता है कि तुम मुझे गुस्सा दिलाकर मेरी परवाह करोगे? क्या तुम 3 साल के बच्चे हो? कितने बचकाने हो? मैं तुम्हारे साथ फिल्म देखने को मान गया,
यह मेरी सीमा है। तुम मुझे अपने बिस्तर पर चढ़ाना चाहते हो? सपना देख रहे हो? जल्दी से पैसे दो। अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं सच में गुस्सा हो जाऊंगा। लियू रुयान, मैं तुम्हारे लिए सच में यह चाटुकार जो भी बनना चाहे बने, लेकिन ये 2 करोड़ मैं 1 पैसा भी नहीं दूंगा। अच्छा, बहुत अच्छा। ये फेंग, आज के बाद अगर मैंने तुम्हारी बात मानी तो मैं कुत्ता हूं। लेकिन ऐसा नहीं है। ये फैंग का आज का रवैया इतना बदल क्यों गया? जरूर कुछ ऐसा हुआ है जो मुझे नहीं पता। मुझे पता चल गया। मैं कह रहा था कि ये चाटुकार चाटना क्यों बंद कर दिया। पता चला कि ये औरत बीच में खलल डाल रही है। रू यान का चाटुकार, क्या तुम छू सकते हो? ये औरत। क्या तुम्हें दिमाग खराब है? ठीक हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मारो, मारो ना। मैं क्यों नहीं मारूंगा? सच में मार रहे हो? मैं तुम्हें ही मार रहा हूं। ये थप्पड़, तुमने युंग जियांग का अपमान किया। ये थप्पड़ विदेशीपन की चाटुकारिता के लिए, ये थप्पड़ लालच के लिए, ये थप्पड़ दोगलेपन के लिए, ये थप्पड़ सिर्फ इसलिए कि तुम मुझे अच्छे नहीं लगते। मैं तुम्हें ही मार रहा हूं। मिंग जुआन, तुम ठीक हो? तुम पागल हो गए हो? मारने का क्या हक है? क्या तुम अंधे हो? उसने पहले हाथ उठाया। इस औरत को मारना ही चाहिए। मिंग जुआन, ठीक हो? चोट तो नहीं आई? नहीं चलेगा, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। लगता है मुझे कंशन हुआ है। चलो, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूं। नहीं, अगर ये फिंग पैसे नहीं देता है तो हम नहीं जा सकते। ये फेंग, जल्दी से पैसे दो। मिंग एक्सयूएन इतना बीमार है। अगर इलाज में देरी हुई तो क्या तुम जिम्मेदार हो सकते हो? छोड़ो रुयान, मैं ठीक हूं। मैं संभालूंगा, सब ठीक हो जाएगा। यह जान का मामला है। ये फेंग, तुम अब तक कब तक यह सब करते रहोगे? मेरे पास तुम्हारे साथ बेवकूफ बनने का समय नहीं है। कैसे हो? ठीक हो? अरे, चोट लगी है ना? कोई बात नहीं, मैं हूं। मुझे थोड़ी चिकित्सा आती है, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। तुम चिंता मत करो। अगर मैं आज तुम्हें ठीक कर दूं, मैं पैसे दूंगा। मैं तुम्हारे लिए एक टाइटेनियम कॉफिन बनवाऊंगा। तुम चिंता मत करो। अगर मैं आज तुम्हें ठीक कर दूं, मैं पैसे दूंगा। तुम्हारे लिए एक टाइटेनियम कॉफिन बनवाऊंगा। अब ठीक है, ठीक है रुयान, ठीक है। कैसा है मेरा चिकित्सा कौशल? कैसा है? डॉक्टर, ये तुमने चमत्कार कर दिया। मिंग एक्सयूएन, क्या तुम सच में ठीक हो? नहीं, ठीक है। रुयान, मुझे पता है ये फिंग को पसंद नहीं है कि मैं तुमसे मिलूं। अगर मैं तुमसे संपर्क न करूं तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि ये फिंग का दिल इतना संकुचित क्यों है। सिर्फ इसलिए कि हमारे अच्छे संबंध है। उसे जलन होती है और वह मुझे मारता है। वो मुझे गाली देता है। वो मुझे अपमानित करता है। क्या तुम सब मुझे पसंद नहीं करते? मैं चला जाता हूं। रुको, क्या हुआ? तुमने हमारी दुकान की लाखों की कार तोड़ दी और अब बिना भुगतान किए जाने की सोच रहे हो और हमारे सामान्य ग्राहकों का अपमान किया। मैं तुम्हें बता दूं, अगर आज तुमने ये पैसा नहीं दिया तो इस दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकते। बस, तुम भी मुझे मारना चाहते हो क्या? ग्राहक भगवान होता है। तुम्हें विश्वास है कि मैं पुलिस को बुलाऊंगा? तुम पुलिस को बुला रहे हो? आज मैं तुम्हें असली भगवान दिखाऊंगा। असली भगवान। मारो उसे। रुयान, मुझे बचाओ। मत मारो। अगर मारना ही है तो ये फेंग को मारो। ये फेंग, तुम बेवकूफ की तरह खड़े क्यों हो? जल्दी से उन्हें रोको। अगर तुम और मारोगे तो किसी की जान चली जाएगी। मेरे पास यह क्षमता नहीं है कि मैं मैनेजर को रोक सकूं। और फिर तुम लोगों ने मैनेजर का पैसा उधार लिया है तो कर्ज चुकाना स्वाभाविक है।
तो तुम उसकी जगह मार खाने के लिए नहीं जा सकते? तुम मजबूत हो, कुछ मार खा लोगे तो क्या होगा? हमारा मिंगक्सुएन अभी विदेश से आया है। उसका शरीर नाजुक है, अगर कुछ हो गया तो क्या होगा? क्या मुझे मार खाना चाहिए? तुम्हें मार नहीं खाना चाहिए। आज जो कुछ हुआ वह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सिर्फ 2 करोड़ से समस्या हल हो सकती थी, लेकिन तुमने हम सभी को नाराज कर दिया। अगर तुमने पैसा पहले दे दिया होता तो इतनी परेशानी नहीं होती। मत सोचो कि मुझे पता नहीं है, तुम यह सब सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि मैं तुम पर ध्यान दूं, लेकिन अंत में तुम्हें वापस आकर माफी मांगनी ही पड़ेगी। घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। तुम्हें यह अजीब सा आत्मविश्वास कहाँ से मिला है? लियू रुयान, कृपया अपनी जगह समझो। हम दोनों का कोई रिश्ता नहीं है, न अब है न भविष्य में होगा। चलो चलते हैं। ये फेंग, तुम्हें पछताना नहीं चाहिए। लियू रुयान, जंग मिंगक्सुएन, हमारे पास समय है, धीरे धीरे खेलेंगे। आज बस कुछ ब्याज वसूल कर लेते हैं। किसने कहा रुकने के लिए? मारो, मारते रहो। मुझे मारोगे तो कानूनी जिम्मेदारी होगी। मैं विदेश से आया हूं। मत मारो, सिर्फ 2 करोड़ है, मैं दूंगा। मैं दूंगा, ठीक है? मैं तुम्हें बता दूं, तुम मुझे धोखा मत देना, नहीं तो वो तुम्हारा हाल होगा। तुम विदेश से आए हो, क्या आए हो? कोई क्षमता नहीं है, बस औरतों के पैसे खाने का काम करता है। अरे पापा, क्या ये फेंग वो चापलूस तुम्हारे साथ खेल रहा है और तुम भी बेवकूफ हो। मैंने तुमसे ये फेंग के साथ अच्छे संबंध बनाने को कहा था, लेकिन तुमने क्या किया? हमारे लियू परिवार के 2 करोड़ के निवेश का अनुबंध तुमने बर्बाद कर दिया और अब मुझे तुम्हें बचाने के लिए अपनी संपत्ति गिरवी रखनी पड़ रही है। क्या तुम्हें पता नहीं कि हमारे घर की नकदी स्थिति तंग है? क्या हम लगभग दिवालिया होने वाले हैं? पापा, मुझे नहीं पता कि ये फेंग अचानक कैसे पागल हो गया। वह पहले मेरी हर बात मानता था। मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम हर दिन उस झंग मिंगक्सुएन से संपर्क करते हो। तुम हर दिन उस झंग मिंगक्सुएन के साथ रहते हो। कोई भी आदमी नाराज हो जाएगा। अब से तुम उस झंग मिंगक्सुएन से फिर संपर्क नहीं करोगे, नहीं तो मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। पापा, तुम इतने जबरदस्त कैसे हो सकते हो? मैं जबरदस्त? अगर तुम झंग मिंगक्सुएन के साथ गड़बड़ नहीं करते तो क्या हमारे लियू परिवार को 2 करोड़ का निवेश खोना पड़ता? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, चाहे जो भी करो, तुम्हें ये फेंग को वापस मनाना होगा। अभी सिर्फ वही हमारे लियू परिवार को बचा सकता है, नहीं तो तुम्हें उस बॉस झंग से शादी करनी पड़ेगी। पापा, तुम मुझे कैसे कह सकते हो? बॉस झंग से? उस बुरे बदमाश से शादी करने के लिए? मैं? पापा, रुयान, लियो अंकल तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। तुम क्यों ये फेंग जैसे सोने के पहाड़ को छोड़कर झंग मिंगक्सुएन के साथ, इस आदमी के साथ गलत संबंध बना रही हो? क्यों ना तुम ये से माफी मांगने जाओ। माफी मांगो। नहीं, अगर माफी मांगनी है तो ये फेंग को मुझसे माफी मांगनी चाहिए। मिंगक्सुएन, माफ करना। मैंने तुम्हें बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हें जरूर मुआवजा दूंगा। पहले मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। चलो। लियू रुयान, तुम्हें अभी ये के साथ संबंध सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, न कि इस झंग मिंगक्सुएन के साथ। खींचतान करो, जियाओ जियाओ। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं और मिंगजुआन सिर्फ सामान्य दोस्त हैं। मैं उसकी देखभाल करता हूँ, वह भी दोस्ती के नाते, और फिर उसे मारा गया मेरी वजह से। बेवकूफ, अब किस समय की बात कर रहे हो? अभी भी उस चमचे को बचा रहे हो? तुम्हारा चाटुकार भाग रहा है, देख नहीं रहे हो? लियू रुयान, आज की बात को एक छोटी सी सजा समझो। पिछले जन्म में तुम लोगों ने मुझे बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया। इस जन्म में मैं तुमसे खून का बदला लूंगा। ये शाओ, रुयान रो रही है, जल्दी आकर उसे मना लो। लियू रुयान रो रही है और मुझे उसे मनाने के लिए भेजा गया है। अभी भी मुझे चाटुकार समझ रहे हो ना? ये फेंग, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। नहीं, ये लड़की पागल है क्या? आज की बात को मैं तुमसे नहीं निपटूंगा, मैं जानता हूँ। ये सब सिर्फ मेरा ध्यान खींचने के लिए किया गया। छोटी सी चाल थी। मैंने सोचा तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, थोड़ा ज्यादा तीखा होना सामान्य है, लेकिन आज तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी और मिंगजुआन को चोट पहुंचाई। बिना कुछ किए नहीं रह सकते। तो तुम चाहते हो मैं क्या करूं? ऐसा करो, तुम अपने नाम वाली 50 करोड़ की इमारत मिंगजुआन के नाम कर दो और मुझे 1 करोड़ का मुआवजा दो। ये बात खत्म हो जाएगी।
नहीं। और हाँ, परसों मेरे पिता की 50वीं सालगिरह है। तुम अपने जून लिन होटल का लोंगटिंग हॉल खाली करो, अच्छी तरह से सजाओ, सब कुछ सबसे बेहतरीन होना चाहिए। जन्मदिन के बाद मेरे पिता से पिछले 2 दिनों का 2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दो। लियो रुयान, तुम्हारे सिर में गधे ने लात मारी है क्या? सामान्य इंसान ऐसी बातें नहीं कह सकता। ये फेंग, मैं जानता हूँ तुम मिंगजुआन से चलते हो, उसकी ईर्ष्या करते हो, इसलिए ये सब बकवास किया। लेकिन मैं चाहता हूँ तुम अपनी पहचान समझो। तुम सिर्फ एक मेरे बुलाने पर आने वाले, हटाने पर जाने वाले चाटुकार हो। मैं किसके साथ हूँ, किससे दोस्ती करती हूँ, ये तुम्हारा मामला नहीं है। मैं उस जांग मिंगजुआन से ईर्ष्या करता हूँ। वह एक बड़ा आदमी है, हाथ पैर वाला। अभी तक कुछ नहीं कर पाया। उसमें ऐसा क्या है जिससे मैं ईर्ष्या करूँ? लियो रुयान, मैं तुम्हें बता दूं, तुम खुद को बहुत ऊंचा मत समझो। तुम ये मत सोचो कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। अरे ये फेंग, तुम मुंह से मत लड़ो। अब तो पेट में मरोड़ आ रही होगी। अरे ठीक है, मैंने तुम्हें जो काम दिया है उसे जल्दी करो, नहीं तो इस जन्म में मैं तुम्हें अच्छा चेहरा दिखाने की उम्मीद नहीं करता। अरे तो तुम्हें बेहतर होना चाहिए। बॉस, आपने रुयान को रोक दिया। महंगे उपहारों की सूची पूरी तरह से व्यवस्थित हो गई है। पेशेवर वकील को ढूंढें, सूची में सभी चीजें वापस ले जाइए। हाँ, रुको, सुना है कि शांगजिंग के जू बुजुर्ग दोघाई में जन्मदिन का जश्न मनाने जा रहे हैं। लॉन्गटिंग हॉल को खाली कर दें उनके लिए। ठीक है। यह जू बुजुर्ग का जन्मदिन है, मुझे कुछ करना चाहिए। सुना है कि उन्हें कला पसंद है। कल मैं प्राचीन वस्तुओं की दुकान पर जाऊंगा। ये फेंग भाई, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? एक बुजुर्ग का जन्मदिन है, उनके लिए उपहार चुनने आए हैं। मिस्टर ये, आपका स्वागत है। मैं आपका स्वागत करने में असफल रहा। मिस्टर वैंग, क्या आपके पास कला की सिफारिश है? हाँ, यहाँ आइए। ठीक है। UXING, तुम यहाँ देखो। अगर कुछ पसंद आए तो मुझे बताना, मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है। एक्सायोली, अरे अच्छी तरह से साथ देना इस महत्वपूर्ण अतिथि को। ठीक है, कृपया। कल ये फेंग भाई ने मुझे इतना महंगा उपहार दिया। नहीं, मुझे भी एक उपहार चुनना चाहिए, उन्हें देना चाहिए। मिस गु, आपकी नजर बहुत अच्छी है। आप इस माला को नजरअंदाज न करें। ये टैंग डायनास्टी से चली आ रही है। कहा जाता है कि इसे पहनने से सुरक्षा मिलती है। यह माला मुझे चाहिए। यह माला ये फेंग भाई को दूंगी, उनकी सुरक्षा के लिए। रुको, यह माला मुझे चाहिए। यह मिंगक्सुएन के व्यक्तित्व के साथ बहुत मेल खाएगी। तुम हो। तुम यह औरत हो, मैंने अभी तक तुमसे हिसाब नहीं किया। तुम खुद ही आ गई हो। वह जो भी कीमत दे रही है, मैं 2 गुना दूंगी। यह माला मैंने पहले देखी थी, यह मेरी होनी चाहिए। ये पैसे की बात नहीं है। ये महिला मिस्टर ये के साथ आई है। आप उन्हें परेशान नहीं कर सकते। मिस्टर ये, क्या आप ये ग्रुप की बात कर रहे हैं? प्रेसिडेंट ये फेंग। हाँ, फिर तो और कोई समस्या नहीं है। मैं ये फेंग का दोस्त हूँ। उसके बारे में, वह सिर्फ ये फेंग द्वारा किराए पर ली गई अभिनेत्री है। किराए पर ली गई अभिनेत्री है। ये फेंग यहाँ है तो मैं और पैसे बचा सकता हूँ बाद में। उसे मेरे लिए भुगतान करने दो। लपेट दो। क्या तुम इंसानी बात नहीं समझते? मैंने कहा था मुझे यह माला चाहिए। हर चीज में पहले आने वाले का अधिकार होता है। मिस लियू, आप कुछ और देख लीजिए। मैं इसे ही लूंगी। मिस लियू, आप भी एक बड़े परिवार से हैं। क्या आपको बुनियादी शिष्टाचार नहीं आता? तुम कौन होते हो मुझे सिखाने वाले? तुम कौन होते हो मुझे सिखाने वाले? रुयान, शायद हम इसे छोड़ दें। अगर ये फेंग ने देख लिया कि तुम चीजें छीन रही हो तो इसका असर पड़ेगा उसकी नजर में तुम्हारी छवि पर। चिंता मत करो, ये फेंग मुझे इतना पसंद करता है। अगर उसने देखा कि मुझे परेशान किया जा रहा है तो वह मेरे पक्ष में खड़ा होगा। इसके अलावा जो चीज मुझे पसंद आई वह मुझे जरूर देगा। किसी बेवकूफ औरत को कौन पसंद करेगा? मुझे वह चीज दो। मुंह पर थप्पड़ मार रही हो क्या? छोड़ दो। सुंदरी, तुम मुझे दो। सीधे शब्दों में कहूं तो तुम सिर्फ एक अभिनेत्री हो। क्या तुम जानती हो कि ये फेंग के दिल में मेरी क्या स्थिति है? वह मुझसे पागलों की तरह प्यार करता है। यह सिर्फ एक छोटी सी माला नहीं है। अगर मैं चाहूं तो आकाश के तारे भी वह तोड़कर मेरे पैरों पर रख देगा। लेकिन मैंने सुना है ये फेंग भाई ने तुम्हें ब्लॉक कर दिया है। शराब नहीं पीनी, सजा चाहिए क्या?
मैं तुम्हें 3 थप्पड़ मारूंगी। रुको। ठीक हो। लियू रुयान, तुम हत्या कर रही हो। ये फेंग, उसने पहले मुझे परेशान किया। तुम हमेशा बिना शर्त मेरे पक्ष में खड़े होते थे, अब तुम कैसे बदल गए? तुम्हारे पक्ष में खड़ा हूं। अगर आज उसे कुछ हो गया, तुम्हारा पूरा लियू परिवार तुम्हारे साथ मर जाएगा। तुम ये शाओ रुयान ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, और फिर वह सिर्फ चिंता में थी। उसे लगा कि यह औरत तुम्हारे नाम का इस्तेमाल कर रही है धोखा देने के लिए। मैंने जानबूझकर किया तो क्या हुआ? रुयान, कल हमने ये शाओ के साथ इतना बुरा व्यवहार किया। मर्दों को अपनी इज्जत की परवाह होती है, भले ही वह तुमसे प्यार करता हो। उसे तुम्हारी तरफ से एक मौका चाहिए होता है। ये फेंग, मैं उससे बहस नहीं करूंगा, लेकिन यह माला मुझे चाहिए। मिस लियू, मैं फिर से कहता हूँ, यह माला मैंने पहले देखी थी। पहले आओ पहले पाओ। ये फेंग, यह माला मुझे चाहिए। बस तुम इसे मेरे लिए खरीदो। मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ माफी मांगने का। मुझे दो। क्या ये फेंग भाई फिर से लियू रुयान के पीछे पड़ने वाले हैं? छोड़ो, वैसे भी मैं ये फेंग भाई को देना चाहता था। वह जिसे चाहे दे सकता है, जिसे चाहे दे सकता है। यह है ना? हाँ, तुम्हारी समझदारी की तारीफ है। मुझे दो यह माला। मिंग जुआन को जरूर पसंद आएगी। और हाँ, बाद में बिल का भुगतान करना याद रखना। यह माला चाहिए? तुम्हारी औकात है? तुम्हारा मतलब क्या है? तुम मेरे पैसे से दूसरे मर्द को पाल रहे हो। तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? ये फेंग, तुम मेरे और मिंग जुआन के रिश्ते को इतनी गंदी नजर से कैसे देख सकते हो? मिंग जुआन एक संभावित निवेश है। वह अभी सिर्फ अस्थायी रूप से नीचे है। भविष्य में वह जरूर चमकेगा। पसंद है? तुम्हारे लिए खरीदूंगा। नहीं, तुम्हारे पैसे मेरे पैसे हैं। तुम कैसे दूसरी औरतों पर खर्च कर सकते हो? लियू रुयान, तुम्हें क्या हुआ है? कब से मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खरीदारी करता हूँ। तुम्हें इसमें दखल देने का अधिकार है? तुम कब तक यह नाटक करते रहोगे? मुझे पहले से पता था। यह आदमी तुमने हायर किया है। अरे, लगता है तुम अभी भी मुझसे अलग नहीं हो सकते। तुम सुंदरी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे चापलूस को लुभाने की? तुम्हें शर्म नहीं आती? लियू रुयान, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुमने मुझे दूसरी औरत के लिए मारा। ये शाओ, तुम भी अपना मुंह बंद करो। लियू रुयान, मैं एक बार फिर कहता हूं, वह मेरी गर्लफ्रेंड है और मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मेरा पैसा मैं जिसे चाहूं खर्च करूंगा। नहीं, तुम मुझसे प्यार कैसे नहीं कर सकते? वांग बॉस, इस 8 घोड़ों की पेंटिंग और इस माला को पैक कर दो। अरे रुको, ये फेंग भैया, यह माला मैं खुद पैसे देना चाहती हूँ। क्या हमने तय नहीं किया था? यह माला मैं तुम्हें दूंगी। यह माला मैं शुरू से ही तुम्हें देना चाहती थी। अपने पैसे खर्च करने का मतलब होता है। चलो। ये साहब, धीरे चलना। जी आओ। तुम कह रही हो कि वह औरत सच में ये फेंग की गर्लफ्रेंड है? शायद। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये फेंग जानबूझकर तुम्हें उत्तेजित करने के लिए लाया है। तुम क्या कह रही हो? तुम ये फेंग के बारे में जानते हुए कि उसकी गर्लफ्रेंड है, क्या तुम्हें जलन होगी? जलन? शायद थोड़ी सी। वह अभी सच में तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, लेकिन समय बीतने के साथ कहीं वह अपना मन न बदल ले। रुयान, मैं सुझाव दूंगा कि तुम उसे थोड़ा मीठा दिखाओ। उसके साथ ज्यादा डेट पर जाओ, जरूरत पड़ने पर एक चुंबन दो। मैंने कहा था ना, ये फिंग मुझसे प्यार कैसे नहीं कर सकता। चलो चलते हैं। रुको, मेरी वास तोड़ दी और अब जाना चाहते हो? यह टूटा हुआ सिरेमिक बोतल कितना कीमती हो सकता है?
500 रुपए? तुम्हें ये कहने में शर्म नहीं आती? ये मिंग राजवंश का ब्लू एंड व्हाइट पोर्सिलेन है। 500 रुपए देकर मामला खत्म करना चाहते हो? अच्छा, मैं तुम्हें 5,000 दे दूंगा। क्या तुम 50,000 मांग रहे हो? 5 लाख। एक टूटा हुआ पोर्सिलेन के लिए तुम मुझसे 5 लाख मांग रहे हो? तुम लूटने जाओ तो बेहतर है। पैसे नहीं देना चाहते हो? ठीक है, तो अपनी एक टांग दे दो। एक्सायोली। अरे नहीं, देता हूँ, ठीक है। बॉस झू, बाबूजी, नमस्ते। पापा, देखो ये दोघाई कितना बदल गया है। जब आप यहां से गए थे, दोघाई में इतनी ऊंची इमारतें नहीं थी। मेरी ये बूढ़ी हड्डियां अभी तक दोघाई वापस आने के लिए टिकी हुई है, तो ये जीना व्यर्थ नहीं गया। बस ये नहीं पता उन पुराने दोस्तों में से कितने बचे हैं। पापा, ऐसा मत कहो। आपकी सेहत तो बहुत अच्छी है। जंगल होटल में आपके जन्मदिन की पार्टी के लिए सब कुछ तैयार कर दिया गया है। आपके वे पुराने दोस्त, मैंने उन्हें निमंत्रण भेज दिया है। आप बस उनके साथ अच्छे से बातें कर लो। पापा। हाँ दादाजी, आप निश्चित रूप से लंबी उम्र जिएंगे। चलो पापा, चलो। कैसा लगा ये लॉन्गटेंग हॉल? कितना शानदार है। शानदार, बहुत शानदार। अरे, इस जगह को एक दिन के लिए किराए पर लेने से मेरा घर खरीदा जा सकता है। रुएन, ये फेंग तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करता है। इतनी अच्छी जगह वह तुम्हें इस्तेमाल करने देता है। अरे बिल्कुल, ये फेंग जैसे चापलूस को मैं उसे पूर्व की ओर जाने को कहूं तो वह पश्चिम की ओर नहीं जाएगा। इस टूटे हुए हॉल की बात छोड़ो, उसी परिवार की कब्र भी अगर मैं चाहूं तो वह रातों रात मेरे लिए खोद देगा। हाँ, हमारी रुएन की एक बात पर ये फेंग अपनी जान भी दे देगा। मुझे लगा था कि कल की घटना के बाद ये फेंग रुएन को इतना नहीं लाड करेगा, लेकिन वह बस मुंह से डरावनी बातें करता है। रुएन, लगता है कि पिछली घटना के बाद ये फेंग को अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन उसने तुम्हारे और चाचा जी को इस मामले को इतनी आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता। यानेर, हालांकि ये फेंग ने हमारे लिए लॉन्गटेंग हॉल बुक किया है, लेकिन तुम्हें हाँ, तुम्हारे पापा ने सही कहा, उसे आसानी से माफ नहीं करना चाहिए। कम से कम वो 2 करोड़ का निवेश 2 गुना वापस आना चाहिए। वो सब गलत रास्ते अपनाता है, उसे कुछ कीमत तो चुकानी पड़ेगी। वो सब कुछ वफादारी कैसे दिखाई जा सकती है? मुझे उसे खूब नुकसान पहुंचाना होगा। निवेश के अलावा मैं उसे शहर के बीच वाला 1000 करोड़ की ऑफिस बिल्डिंग मेरे पापा को ट्रांसफर करवाऊंगा। हाँ, उसे घुटने टेक कर कॉन्ट्रैक्ट लाना होगा, नहीं तो इस जन्म में तुम्हें देखने की उम्मीद नहीं कर सकता। माँ, तुम चिंता मत करो, अगर वह सार्वजनिक रूप से घुटने नहीं टेकता, मुझसे माफी मांगता है और तुरंत हमें 1 करोड़ का मुआवजा देता है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। हे भगवान, चाचा का जन्मदिन का समारोह बहुत शानदार है। सबको रोम ने कॉन्टी पिलाई जा रही है। यह बोतल 10 लाख से ज्यादा की है। यह बहुत शानदार है। आज मेरा जन्मदिन है, सब खूब खाओ, खूब पियो, जितना चाहो उतना। अरे, तो हम शर्म नहीं करेंगे? चलो, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ। देखो रुयान, मेहमानों का खूब ख्याल रखना। हाँ, चलो। ये बड़ा केकड़ा मेरे घर में नए साल पर खाए जाने वाले से भी बड़ा है। यह शराब मेरे घर के एयरपोर्ट से बेहतर है। मैं तुमसे कह रहा हूँ, है ना? रुयान, लॉन्गटेंग हॉल को सामान्य रूप से बुक करने के लिए कम से कम 6 महीने पहले से बुक करना पड़ता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी एक कॉल से ये फेंग ने विशेष रूप से तुम्हारे लिए जगह रख दी। लगता है कि ये फेंग सच में तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। बिल्कुल सही। ये फेंग को मेरी बात माननी पड़ती है। मैंने बस एक बार कह दिया और उसने बड़े लोगों को नाराज करके भी यह लॉन्गटेंग हॉल मेरे लिए खाली कर दिया। यह आदमी मुंह से नहीं मानता, लेकिन शरीर से ईमानदार है। मुझे लगा था कि ये फेंग में कुछ हिम्मत है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो सिर्फ एक चापलूसी करने वाला है। चलो ठीक है, जब तक ये फेंग लियू परिवार में निवेश करना जारी रखेगा, मेरी योजना सुचारू रूप से चलती रहेगी। रुयान, तुम जानती हो ये फेंग मुझे पसंद नहीं करता। तुम क्या सोचती हो? क्या वो पिछली बार की तरह मेरे साथ? वह हिम्मत करेगा। वह पहले भी बहुत शोर मचाता था। बस मुझे उस पर ध्यान दिलाना चाहता था। अगर वह हमेशा ऐसे ही छोटी छोटी बातों पर रोएगा, उदारता नहीं सीखेगा, तो मैं उसे और नापसंद करूंगी। रुयान, अगर वह सच में मुंह मोड़ लेता है तो क्या होगा? अगर वह फिर से पिछली बार की तरह वही चाल चलता है, भले ही वह घुटने टेक कर माफी मांगे, ये समूह को
शेर मुझे दे दो, मैं भी उसे माफ नहीं करूंगा। ये रुयान येफेंग ने किया है। उसने बहुत ज्यादा कर दिया। मैं एक आदमी हूं, मुझे थोड़ा दुख सहना पड़े तो चलो ठीक है, लेकिन उसने तुम्हें, एक लड़की को, इतने सारे लोगों के सामने शर्मिंदा किया, सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा किया। अगर तुम्हारी वजह से नहीं होता तो मैं उसे सही रास्ते पर लाता। मिंगशुआन, यह मेरी गलती है, मैंने तुम्हें दुख दिया। ऐसा करो, थोड़ी देर बाद जब येफेंग आएगा मैं उसे कहूंगा कि वह शियांगजियांग नंबर 1 का विला तुम्हें दे दे। उसे तुमसे माफी मांगनी चाहिए, अच्छी तरह से माफी मांगे। क्या शियांगजियांग नंबर 1? वो तो 1 अरब की कीमत का है। डोंगहाई का सबसे महंगा विला, ये तो 1 अरब का विला है। मैं तुमसे कहता हूं, यही जीवन की ऊंचाई है। हाँ रुयान, ये ठीक नहीं है। येफेंग ने इस बार जन्मदिन की पार्टी में बहुत पैसा खर्च किया है। उसने बहुत पैसा खर्च किया है, फिर भी उससे विला मांगना, क्या वह नाराज नहीं होगा? कोई बात नहीं, वह मेरे पिता के लिए जन्मदिन की पार्टी कर सकता है तो तुम्हें विला दे सकता है। यह उसके लिए सम्मान की बात है, बॉस लियो। सुना है कि तुम्हारा जन्मदिन का उपहार येफेंग ने खुद चुना है। तुम्हें बहुत सम्मान मिला है। अरे डोंगहाई के सबसे अमीर आदमी का उपहार, यह तो सामान्य नहीं होगा। आप हमें भी दिखाइए। चलो तो मैं तुम्हें दिखाता हूं। अरे ये तो एक पेंटिंग है। येफेंग के पास इतने ज्वेलरी है, वो क्यों नहीं देता? एक पेंटिंग देकर क्या होगा? येफेंग यानर को इतना चाहता है, उसने जो दिया है वह अच्छा ही होगा। बेहतर होगा कि तुम इसे खोलकर देखो। ये क्या अच्छा हो सकता है? अच्छा है येफेंग। धीरे पापा। पापा, हम पहुंच गए हैं। चलो पापा। अरे जियोजिंग, तुम दादा को पहले ऊपर ले जाओ, पापा थोड़ी देर में आएंगे। ठीक है पापा। हाँ ठीक है, चलो। पापा, यह पेंटिंग में क्या है? क्या कोई समस्या है? क्या हुआ? येफेंग ने क्या किया है? वो कैसे काम करता है? क्या उसे पता नहीं है कि इस साल मेरे साथ घोड़े की तारीख बुरी है? 8 घोड़े भेजकर क्या वह मुझे जल्दी मरने का शाप दे रहा है? हाँ, ये फेंग बहुत बढ़ गया। चाचा, वो पिछली घटना से नाराज है, जानबूझकर आपको नीचा दिखा रहा है। कितनी खराब नीयत है। आज इतने मेहमानों के सामने बेकार तस्वीर भेजकर अपशकुन किया। साफ हम लियू परिवार को बदनाम कर रहा। शायद ऐसा ही है यान एर। आज उसे घुटने टिकवाने होंगे। 3 सर झुकवाओ, नहीं तो ये मामला खत्म नहीं होगा। आते ही उसे माफी मांगवाऊंगी। रुयान, ये तस्वीर शिव बेहोंग की लगती है। 8 घोड़ों वाली पेंटिंग मैंने म्यूजियम में देखी थी। ये ब्रश स्ट्रोक्स बिल्कुल उसी जैसे हैं। शिव बेहोंग? कौन सा शिव बेहोंग? शिव बेलियू घोड़ा भेजकर साफ मुझे बद्दुआ दे रहा है। अभी तक घर में दाखिल भी नहीं हुआ। देखूंगी इसे। रुको। बॉस, ये मिस लियू ने रिश्तेदारों के साथ ड्रैगन हॉल में घुसपैठ की है। ये समझ गया। लेकिन ये हॉल तो जो लगा ये रिजर्व था ना? और अच्छा हुआ। अगर यू परिवार ने जो परिवार को नाराज किया तो उनका सत्यानाश निश्चित है। हाथ हटाओ। ये तो शिव बेहोंग की असली पेंटिंग है। तुम लोग कौन हो? मैंने निमंत्रण नहीं भेजा। निमंत्रण? मेरे दादा का जन्मदिन है, तुम लोग बिन बुलाए आए हो, अब तोहफा भी फाड़ रहे हो। तुरंत छोड़ दो। तुम्हारे दादा का तोहफा हमारे यहाँ क्यों आया? शायद गलत जगह आ गए हो। ये जूनलिन होटल का ड्रैगन हॉल है। तुम दोनों की हालत देखकर लगता है यहाँ के एक पकवान की कीमत भी नहीं चुका सकते। कहाँ के अपाहिज हो? मेरी चीज है, जैसे चाहूंगी फाड़ूंगी। तुम इस पेंटिंग की कीमत जानते हो? ये शिव बेहोंग की आखिरी कृति है, 10 लाख की है। गलत नहीं देख सकता। ये 10 लाख की पेंटिंग है, सिर्फ ऊंचा नीचा नहीं। जल्दी से पेंटिंग को नीचे रखो, अगर खराब हो गई तो तुम क्या दोगे? छी, 1 करोड़। मैं विदेश से पढ़कर आया हूं। कैसी भी नामी पेंटिंग मैंने नहीं देखी। ये पेंटिंग तो नकली भी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा
कुछ दसियों रुपए की सड़क किनारे की चीज है। अच्छा तो ये फेंग, तुमने मुझे सड़क किनारे की चीज दी है। चाचा, इसे फाड़ दो, चाहे असली हो या नकली। वैसे भी ये येफिंग ने तुम्हें दी है, जैसा चाहो वैसा करो। इस बेकार चीज को रखकर क्या करोगे? नहीं, मत फाड़ो, मैं झो परिवार के नाम पर गारंटी देता हूं। ये पेंटिंग बिल्कुल असली है। झो परिवार? झो परिवार क्या चीज है? मैंने कभी सुना भी नहीं। ऐसा करो, ये 1 करोड़ का चेक है। बस तुम मुझे पेंटिंग दो, ये पैसा तुम्हारा होगा। ये बूढ़ा कुछ ऐसा बोल रहा है, कहीं ये सच तो नहीं? मैं देखता हूं। ये चेक नकली है। देखो, इसमें तो सुरक्षा वाटरमार्क भी नहीं है। और 1 करोड़, 1 करोड़ कुछ भी नहीं है। तुम अपने दादा को संभालो। नकली चेक बनाना। मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगा, तुम्हें गिरफ्तार करवाऊंगा। तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए। बूढ़े, तुम कह रहे हो ये पेंटिंग शू बेहोंग की असली है? अरे देखो, ये घोड़े का पैर गोल घेरे जैसा बना है। ये बाल, ये सब गड़बड़ हो गया है। मेरे हिसाब से ये तो सड़क किनारे 3 साल के बच्चे की बनाई हुई है। मत करो। प्रकृति की बर्बादी। अच्छा फाड़ दिया। तुम लोग बिल्कुल बेलगाम हो। यह मेरे पति का जन्मदिन का समारोह है। बेलगाम हो? क्या हुआ? समझदार बनो, तुम्हें बाहर निकल जाना चाहिए, नहीं तो मैं सुरक्षा को बुलाऊंगा, तुम दोनों को बाहर निकाल दूंगा। अच्छा तो तुम्हारा जन्मदिन का समारोह है। अपनी आंखें खोलो और अच्छे से देखो। यह आखिर किसका जन्मदिन का समारोह है? झो बाबा का 80वां जन्मदिन का समारोह। ये नहीं, ये सब करने के बाद ये तुम्हारा जन्मदिन का समारोह नहीं है। तुम्हारे पास जन्मदिन का समारोह करने के पैसे नहीं है, यह तो ठीक है, लेकिन हमें लेकर किसी और के जन्मदिन के समारोह में आ गए, खूब खा भी रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? हमें तो शर्म आ रही है। यह सही है, पैसे नहीं है और दिखावा कर रहे हो, यह तो हमें धोखा देना है। सब लोग शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। होटल के प्रोजेक्शन में गलती हो गई है। अरे रुयान, ये क्या हो रहा है? ये मैंने कहा था कि उसने लोंगटिंग हॉल हमारे लिए बुक कर दिया है, मेरे जन्मदिन के लिए। यह नहीं हो सकता। उसने वादा किया था कि वह मेरे जन्मदिन की तैयारी करेगा। इसके अलावा वह मेरी इच्छा के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेगा। आखिरकार यह मैंने उसे दिया था, आखिरी मौका। ओह रुयान, मुझे पता चल गया। ये फेंग, ये चापलूस हमेशा तुम्हारी बात सुनता है। इस बार ये होटल के कर्मचारियों की गलती है। कर्मचारी गलत तरीके से लोंगटिंग हॉल किसी और के लिए आरक्षित कर दिया, इसी वजह से ये मामला हुआ। ओह, पिछले दरवाजे से मेरे चेहरे पर आ गए। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? तुम कौन हो यह महत्वपूर्ण नहीं है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि यह लोंगटिंग हॉल ये साहब ने मेरे दादा के जन्मदिन के लिए विशेष रूप से आरक्षित किया था। इस जगह की सारी सजावट मेरे पिता ने खुद लोगों से करवाई है। अगर विश्वास नहीं है, तुम ये साहब से पूछ सकते हो या होटल के मैनेजर से पता कर सकते हो। यह औरत, मुझे लगता है तुम मैनेजर को बहकाकर अंदर आई हो। मैं तुम्हें बता दूं, यह हॉल मैं लेकर रहूंगी। समझदार बनो और चले जाओ। शिया ओजिंग, तुम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो। तुम्हारी माँ की दादा, बूढ़े आदमी अपनी औकात भी नहीं समझते। मैं तुम्हें बता दूं, लियू परिवार के पीछे ये समूह के अध्यक्ष है डोंगहाई में। हमें गुस्सा दिलाया, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। दादा तुम ठीक हो? ठीक हूं। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे दादा को मारने की? तुम लोग इंतजार करो, जब मेरे पिता आएंगे तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। अभी भी मुंह चला रहे हो हमारे लियू परिवार के जन्मदिन पर गड़बड़ी करने की हिम्मत? क्या तुम विश्वास करोगे मेरे एक शब्द से? तुम दोनों को डोंगहाई से गायब कर सकता हूं। कितना बड़ा दावा है एक छोटे से परिवार की, जो मुझे शांगजिंग झो परिवार को डोंगहाई से गायब करने की बात कर रहा है। तुम लोग शांगजिंग झो परिवार से हो। अरे मैं तुम्हें बता दूं, मैं भी शांगजिंग झो परिवार से कभी नहीं मिला। तुम दोनों बस
झू परिवार के नाम का इस्तेमाल कर रहे हो। आज मैं झू परिवार की तरफ से तुम दोनों को सबक सिखाऊंगा, दो नकली लोगों को। तुम एक्साई ओजिंग है ना? मैं तुम्हें बता दूं बूढ़े, ये मत सोचो कि तुम बूढ़े हो। मैं तुम्हें नहीं मार सकता, आखिरी बार बता रहा हूं, जल्दी से निकल जाओ। तुम्हें सजा मिलेगी। तुम रुको, जब मेरे पापा आएंगे तुम में से कोई भी नहीं जा पाएगा। मैंने तुम्हारे दादा को भी मारा है, मैं तुम्हारे पापा से क्यों डरूं? आज तुम्हारे पूर्वज भी आ जाएं तो भी घुटने टेकेंगे, हमें माफी मांगेंगे। मेरे झू परिवार को छूने की हिम्मत, तुम सच में मरने के लिए तैयार हो। मेरे झू परिवार को छूने की हिम्मत, तुम सच में मरने के लिए तैयार हो। पापा ज़ेन है। पापा एक्साई ओजिंग, माफ करना, मैं देर से आया। दादा को पहले नीचे ले जाओ, जांच करो। हाँ, तुम उसके पापा हो। हाँ, जो कहा वही आ गया। ऐसा है, तुम घुटने टेक कर हमारे परिवार से माफी मांगो, गलती मानो। शायद मेरा मन अच्छा हो जाए तो मैं तुम्हें माफ कर दूं। तुमने मिंगेक्सुएन को मारने की हिम्मत की। तुमने मेरी बेटी को मारने की हिम्मत की। तुम हो। अरे तुम सब मेरी बात सुनो। तुम लोग मेरे पापा के जन्मदिन पर मुफ्त खाने पीने के अलावा मेरे परिवार को मारने की हिम्मत भी की। सुनो, आज मैं तुम में से हर एक को लेट कर बाहर निकालूंगा। आओ, दरवाजा बंद करो। मेरे आदेश के बिना कोई नहीं जा सकता। अरे नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं है, अब खत्म हो गया। मैंने सोचा था लियू परिवार में कितनी ताकत है, लेकिन पता चला पैसे नहीं और ढोंग कर रहे हैं। हमें लेकर आए, किसी और के जन्मदिन पर शर्मिंदगी झेल रहे हैं। कोई बड़ी काबिलियत नहीं है, तुम क्यों ढोंग कर रहे हो? हम सबको यहाँ घेर लिया है। यह बात हमारी गलती नहीं है, हमें धोखे से अंदर लाया गया है। हाँ, हमारा कोई लेना देना नहीं है। यानेर, वे कौन लोग हैं? पता नहीं। रुयान, मैं बात करता हूं। श्रीमान, मुझे लगता है कि इसमें कुछ गलतफहमी है। क्यों ना हम बैठकर अच्छे से बात करें। अपना परिचय दे। मैं हूं, विदेश से लौटा हूं। अरे एनराई क्या हुआ? क्या एनरा होने का मतलब है कि तुम पढ़ना भी नहीं जानते? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि ऊपर लिखा है झू परिवार का जन्मदिन समारोह? झू परिवार? मैंने तो दोघाई में भी कभी इसका नाम नहीं सुना, और वैसे भी ये सिर्फ एक जन्मदिन का पार्टी है। तुम लोगों ने मारपीट भी की। मैं बिल्कुल बेहद ज्यादती है। हाँ, हत्या करना कानूनन जुर्म है। यकीन नहीं होता तो तुम्हें जेल में सड़ा दूंगा। बच्चा मुझे धमकी दे रहा है? तुम पहले इंसान हो जो शैंगजिन में मेरे सामने ऐसी हिम्मत दिखा रहा है। झू झेनहाई इस तरह बात करता है क्या तुम शैंगजिन के हो? हाय ये क्या? झू झेनहाई बॉस, ये आ गया है। अब मजा आने वाला है। हाय क्या ये वही है जो 10 साल पहले दोघाई में मशहूर था? झेनहाई जियो, झू झेनहाई। हाय सुना है हाय बहुत खूंखार है। शैंगजिन आने के बाद कोई भी उनसे टकराने की हिम्मत नहीं करता। इस परिवार ने न सिर्फ बुजुर्ग का 80वां जन्मदिन बर्बाद किया, बल्कि उनके पसंदीदा कलाकृति को भी नष्ट कर दिया। अब तो सब खत्म हो गया। सही, मैं ही झेनहाई जियो हूं। आज तुम लोगों ने मेरे पिताजी का 80वां जन्मदिन बर्बाद कर दिया। तुम में से हर एक को मुझे जवाब देना होगा। हाय ये सब एक गलतफहमी है। गलतफहमी? जब मेरे पिताजी और मेरी बेटी को पीटा जा रहा था, तब तुमने गलतफहमी क्यों नहीं कहा? तो अब जो कुछ भी होने वाला है वो सब गलतफहमी ही होगी। तुम सबको पीटना इतना पसंद है ना? अच्छा, आओ इनकी कलाई की नसें काट दो ताकि इन्हें सबक मिले। रुको। हाय शरारत मत करो। हाय मैं एनराई प्रोफेशन हूं। मेरे पास ग्रीन कार्ड है। कृपया मुझे मत पीटिए। एनराई का क्या मतलब? तुम? हाय मुझे कुछ नहीं पता। इस सब से मेरा कोई लेना देना नहीं। मैंने इन्हें मना भी किया था। हाय
मैं दोघाई के लियो परिवार का लियो। अरे यार दफा हो। मैं तुम्हें बता दूं लियो जियन, तुम लोग लियो परिवार मेरी झूठ झेनाई की नजरों में एक फूटी कौड़ी के बराबर भी नहीं हो। बस एक हाथ से कुचल दिया जाएगा। एक कीड़ा ही तो है, तुम्हारी मेरे से बात करने की औकात नहीं है। आओ मारो इसे। मेरे पति को मत मारो। अरे मुझे मत मारो, मैं विदेश से आया हूं। रुको, मुझे मत मारो, रुको। मैं ये फेंग का दोस्त हूँ, तुम्हारे सारे नुकसान उससे मांग लो। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। क्या तुम ये भाई को जानते हो? अच्छा, थोड़ी देर में ये भाई यहां आएगा। मैं पहले ही साफ कह देता हूं, अगर मैंने पाया कि तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हें काटकर कुत्तों को खिला दूंगा। उसने खुद की गलती की है तो उसे खुद ही भुगतना चाहिए। ये फेंग, तुम आखिरकार सामने आ गए। तुमने खुद ही यह सब रचा। यह हीरो बनने का नाटक, क्या तुम्हें मजा आता है? खुद ही नाटक रचकर हीरो बनना। तुमने उनके साथ मिलकर यह साजिश रची, उन्हें मुझे सताने दिया और फिर सही समय पर सामने आ गए, बस इसलिए कि मैं तुम्हारा आभार मानूं। तुम्हारे यह घटिया तरीके मैंने एक नजर में पहचान लिया। ये फेंग, हमारी रुयान सीधी सादी है, तुम ये सब चाले चलते हो, बस लोगों को तुमसे घृणा होगी। ये फेंग, आज तुमने हमारे लियू परिवार का सारा मुंह काला कर दिया। तुम्हें हमें एक जवाब देना होगा, नहीं तो तुम हमारी यानर को देखने की उम्मीद मत करो। ये फेंग, आज तुमने जो किया वो वाकई बहुत ज्यादा था। तुम लोग सच में एक ही परिवार के हो जो एक साथ आते हैं। मैं सच में समझ नहीं पा रहा हूं तुम्हें आखिर कहां से इतना हौसला मिलता है कि मुझे हुक्म देते हो। ये फेंग, मुझे अब तुम्हारे साथ यह खेल खेलने का मूड नहीं है। यह पकड़ो छोड़ो का खेल, अब तुम जल्दी से हाइये का मामला सुलझा दो, तुरंत, अभी। हाइये, वो इस होटल का मालिक है, किसी को कुछ हो तो उसी से बात करो। हाँ हाँ हाँ, हाइये। यही है मेरा भविष्य का दामाद। क्या तुम हाथ पैर तुड़वाना चाहते हो? तुम उसे ढूंढो, हमें कोई शिकायत नहीं है। तुम लोग लियू परिवार वाकई में कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। ये फैन, तुम मेरे माता पिता के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? अगर तुमने लोंगटेंग हॉल किराए पर नहीं दिया होता तो इतनी परेशानी कैसे होती? अब तुम जल्दी से मेरे पापा से माफी मांगो और हाइये का पैसा चुकाओ। मुझे अपने रिश्तेदारों के सामने शर्मिंदा मत करो। रुयान, पहले कुछ अच्छे शब्द बोलो, हमें अभी भी ये फेंग से पैसे चाहिए। चुप रहो। मैं लियू रुयान कब किसी आदमी के सामने झुकी हूँ? मैंने कभी तुमसे वादा नहीं किया कि लोंगटेंग हॉल तुम्हें दूंगी। तुम खुद अंदर घुस गए, मुफ्त में खाई पिए और पेंटिंग बर्बाद कर दी। मैं तुम्हारे लिए पैसे क्यों दूं? ये फेंग, ये होटल तुम्हारा है ना? तो तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। तुम रुयान को तुम्हारी गलती का बोझ नहीं उठाने दोगे। हाँ, तुम एक आदमी हो और मेरे माता पिता को तुम्हारी वजह से परेशानी में डालोगे। यह बात फैल गई तो तुम्हारी इज्जत कहाँ रहेगी? जल्दी से पैसे दो, मुझे तुम पर शर्म न आए। लियू रुयान, तुम्हारी हिम्मत वाकई बहुत है। हाइये, देखा तुमने, वो पैसे देने से इनकार कर रहा है। जो गुस्सा है उसे उस पर निकालो। मैं काम करता हूं, तुम मुझे सिखाओगे? तुम कौन होते हो? मिंगजुआन, या कहा था ना कि उससे बात करो। तुमने मार क्यों दिया? तुम वाकई में खड़े होकर भीख मांग रहे हो। मैं झो झेनाई इतने सालों से जंगल में घूम रहा हूं, पहली बार देखा है कि कोई इतने आत्मविश्वास से मांग रहा है। हाइये। अरे यार, बेटे की गलती पिता की होती है, ये बात तुम नहीं जानते? लियू जानन, तुमने इतनी बेशर्मी को पाला है, तुम भी कोई अच्छे आदमी नहीं हो। हाइये, असली दोषी ये फेंग है, तुम्हें उसे मारना चाहिए। तुम मुझे सिखा रहे हो कि क्या करूं? ये फेंग, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। अगर तुम हाइये को मुआवजा दोगे, मैं तुम्हें फिर से अपना बना सकता हूं, नहीं तो मैं तुम्हें जीवन भर नजरअंदाज करूंगा। मुझे तो यही चाहिए। मैं चाहता हूं कि आज के बाद तुम मुझसे बात न करो और तुम लियू परिवार के मामलों में भी मैं दखल नहीं दूंगा। तुम ये फेंग, तुम क्या कर रहे हो? रुयान, बस इतना ही है। तुम्हारे साथ मूवी नहीं देखी क्या? तुम एक आदमी हो, इतनी छोटी सोच रखते हो। मैं तुम्हें तुच्छ समझता हूँ। ये फेंग, मैंने यह नहीं सोचा था। तुम मुझसे इतनी सती प्यार करते हो जैसे बदले में कुछ पाने की उम्मीद रखते हो। तुम एक बेईमान व्यापारी हो। बेईमान व्यापारी? लियू रुयान, तुम्हारी गले में पड़ी हुई चेन, तुम्हारी बुल्गारी घड़ी, तुमने जो चैनल का गाउन पहना है और तुम्हारा हेरमेस बैग, क्या यह सब मैंने नहीं खरीदा? तुम्हारे लियू परिवार का बंगला जो रोल्स रॉयस चलाते हैं, क्या यह सब मेरे पैसे से नहीं खरीदा गया? तुम मेरे पैसे लेकर बाहर मौज मस्ती करते हो और अब मुझ पर ही आरोप लगाते हो। लियू रुयान, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं कहता हूं ये भाई, तुम ऐसी औरत को कैसे पसंद कर सकते हो? अब तुम इस औरत का असली चेहरा देख चुके हो। ये भाई, अब जब तुम इस औरत का असली चेहरा देख चुके हो तो ये लोग हाइये,
मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने बर्बाद कर दिया। तुम्हारे पिता का जन्मदिन समारोह, तुम जैसा सजा देना चाहो दो। ये फेंग, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? क्या तुम्हें डर नहीं कि तुम मुझे हमेशा के लिए खो दोगे? ये फेंग, क्या तुम अभी भी आदमी हो? मुसीबत आते ही पीछे हट जाते हो। क्या तुम्हारे अंदर जिम्मेदारी की भावना नहीं है? अरे मत करो, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, मेरी क्या जिम्मेदारी है? क्या तुम उसे पसंद नहीं करते? तुम्हें आगे आकर उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जब ये भाई ऐसा कह रहे हैं तो लाओ। तुमने अभी मेरे पिता को अपाहिज कहा था ना? ठीक है, इस बेहोश आदमी को नीचे खींच लाओ, उसके दोनों पैर तोड़ दो। अरे अरे मत करो। हाय भाई, नहीं नहीं, हाय ये, मुझे माफ कर दो। हाय ये, मेरी जुबान, मुझे गुस्सा आता है, मुझे एक मौका दो। बड़े लोग छोटों की गलतियों को माफ कर देते हैं, मुझे छोड़ दो। अरे तुम अभी तक बहुत बहादुर थे, अब माफी मांग रहे हो? मेरे झू परिवार के सिर पर हाथ डालने की हिम्मत की। ठीक है, आज मैं तुम्हें बता दूंगा झू सने को नाराज करने का क्या परिणाम होता है। क्या होता है? लाओ, मारो। अरे हाय ये, मिंग एक्सयूएन सिर्फ एक पल के लिए भूल गया था, तुम इस बार उसे माफ कर दो। क्या देख रहे हो? मारो। अरे मत करो। रुयान, रुयान मुझे बचाओ। रुयान, मैं विदेश से पढ़कर आया हूं, मेरा भविष्य बहुत उज्जवल है। नहीं, मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। मैं विकलांग नहीं बन सकता। तुम येफेंग के साथ अच्छे संबंध रखते हो, वो तुम्हारी मदद करेगा। जल्दी से उससे मदद मांगो। ये फेंग, बस तुम्हारे मुंह से निकल जाए। मिंग एक्सयूएन के लिए इस बार माफी मांगो मेरे लिए। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं डांटूंगा, हम पहले की तरह रहेंगे। उसने खुद है को गुस्सा दिलाया, मैं उसकी मदद क्यों करूं? लियो रुयान, तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं तुम्हारे उन झूठे मीठे बोलों के लिए दूसरों की गलतियां सुधारूंगा? ये फेंग, मुझे पता है तुम हमेशा मेरे शरीर की बात करते हो, बस इस बार की समस्या को हल कर दो। इस बार की समस्या, मैं मजबूरी में तुम्हारे साथ सो सकता हूं, लेकिन पहले ही साफ कर दूं, तुम्हें अपने ये समूह के शेयर मेरे नाम पर करने होंगे, और फिर हर महीने मैं तुम्हें 3000 रुपए दे दूंगा जेब खर्च के लिए। लियो रुयान, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हें लगता है कि दुनिया के सारे आदमी तुम्हारे इर्द गिर्द घूमते हैं, या तुम्हें लगता है कि मेरे माथे पर मूर्ख लिखा हुआ है और तुम मुझसे ये समूह के शेयर मांग रही हो? ये समूह के शेयर, तुम क्या सपने देख रही हो? ये फेंग, तुम मुझसे ऐसा कैसे कह सकते हो? मैं तुम्हारे भले के लिए ही कर रही हूँ। क्या मैं पैसे के लिए कर रही हूँ? मैं सुरक्षा के लिए कर रही हूँ। मैं बस अब और नहीं चाहती कि तुम मुझे पैसे से अपमानित करो। तुम समझ रहे हो? बस हमारी यानेर भी तुम्हारे भले के लिए है, तुम्हें बता रही है, तुम अच्छाई को न समझो। ये फेंग, तुम्हारी रुयान के प्रति अच्छाई मैं देख रहा हूं। रुयान तुम्हें मौका दे रही है, तुम जल्दी से उसकी बात मान लो। ये फेंग, मैंने तुम्हें मौका दिया है, हालांकि तुमने मुझे धमकाया है, लेकिन बस तुम मेरी बात मानो। मैं पुरानी बातों को भूल सकता हूँ। तुम लोग तब तक नहीं समझोगे जब तक तुम्हारे सामने संकट न आ जाए। है ये तुम्हारे हवाले कर दिया। रुयान तुम शांत हो जाओ, अब जिद करने का समय नहीं है, जल्दी से उससे माफी मांगो, उसके सामने झुक जाओ। ये शाओ, तुम गुस्सा शांत करो, तुम्हारी रुयान के प्रति अच्छाई हम सब देख रहे हैं, कैसे कह सकते हैं कि प्यार नहीं है? और अब प्यार नहीं है? ये फेंग ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, यह बिल्कुल झूठ नहीं है। वह जरूर नाराज है, बस मैं थोड़ा झुक जाऊं, वह जरूर मुझे वापस ले लेगा। ये फेंग, मैंने अभी जो कुछ कहा वह थोड़ा तीखा था, लेकिन क्या मैं गुस्से में नहीं था? चलो अच्छे से बात करते हैं, तुम नाराज मत होना। बस करो लियो रुयान, मैं फिर से कहता हूं, शुरुआत में मैं अंधा था, जो तुम जैसी औरत के चक्कर में पड़ गया। अब मैं बस यही चाहता हूं कि तुम्हारा यह घिनौना चेहरा कभी न देखूं। ऐसा कैसे हो गया? हाय ये, मेरा इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने आपके पिता के 80वें जन्मदिन की पार्टी बर्बाद कर दी। आप जो भी करना चाहें सब आपकी मर्जी पर है। मैं ये फेंग बिल्कुल चुप रहूंगा। ये फेंग, क्या तुम्हें दिल नहीं दुखता मुझे उनके हाथों मरते देखने का? यह सब तुम्हारी अपनी करनी का फल है। लगता है ये भाई ने तुमसे साफ किनारा कर लिया है। ठीक है, तो हमारे बीच का हिसाब भी साफ कर लेना चाहिए। अरे हाय ये, बातचीत से हल निकालो। हाँ हाय ये, मेरी बात सुनो, आओ मारो उन्हें, आज का सबक याद दिलाओ। मत मारो, मत मारो, मेरी कमर टूट जाएगी। मत मारो, मैं अपने चेहरे से कमाता हूं। मत मारो, मत मारो, मत मारो। मेरे बाल अभी बने हैं, मत मारो। क्या कर रहे हो?
मैंने गलती मान ली है, सच में मान ली है, मत मारो। अच्छा ठीक है, छोड़ दो। तुम सब ध्यान से सुनो। आज की पार्टी में सारा नुकसान शराब समेत और क्षु बिहों की वो 8 घोड़ों वाली पेंटिंग, कुल मिलाकर 3 करोड़। मैं तुम्हें 3 दिन देता हूं। 3 दिन बाद एक पैसा भी कम नहीं मेरे सामने लाना होगा। भागने की कोशिश मत करना। पूरे चीन में जिसे मैं जूजन है ढूंढना चाहूं, वो मेरे हाथ से नहीं बच सकता। अगर तुम भागने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें आज से 10 गुना ज्यादा, 100 गुना ज्यादा तकलीफ दूंगा। अगर यकीन नहीं है तो आजमा कर देखो। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि जीना मुश्किल होता है और मरना और भी मुश्किल। समझे क्या? बोलो, समझे क्या? चलो। यह शापित जूजन है। यह 3 करोड़ कहां से आएगा? हमारे पूरे परिवार की हड्डियां तोड़ दो। इतना पैसा जुटाना मुश्किल है। यह जीवन अब नहीं चलेगा। माँ, अरे चुप रहो, रोते रहो, बस रोते रहो। क्या रोने से पैसा आ जाएगा? बेहतर होगा कि कुछ उपाय सोचो। उपाय? क्या उपाय? यह 3 करोड़ है। जब तक आसमान से पैसा नहीं बरसता, इतना पैसा कहां से लाओगे? सब मेरी गलती है। अगर मैंने ये फेंग को नाराज न किया होता तो चीजें ऐसी न होती। रुयान, तुम्हारी गलती नहीं है। अगर किसी को दोष देना है तो वो ये फेंग है। बॉस लेव, बहुत दिनों बाद मिले हो। हाँ, तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे बॉस लेव, इतना तनाव मत लो। हम सभी सभ्य लोग हैं, है ना? हाँ बॉस लेव, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आज तीसरा दिन है ना? हाँ 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 हाँ। हाय, ये कृपया हमें कुछ और दिन दीजिए। यह 3 करोड़ बहुत ज्यादा है। मुझे नहीं, तुम लोग मुझे जूझने को बिल्कुल नहीं मानते, मेरी इज्जत नहीं करते। हाँ, आओ उसे मारो। तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरे पति को मत मारो। मत मारो, मत मारो। अरे मेरी कमर, जान चली जाएगी। अरे ठीक है। अरे इतनी जोर से मार रहे हो। अरे पति। अरे बॉस लेव, अब पैसा है ना? जूजन है। खरगोश भी गुस्से में काटता है। तुम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो। बॉस लेव, ये क्या कह रहे हो? तुम भूल गए हो क्या? मैं ही पीड़ित हूं। मैं यहां सिर्फ अपनी चीज वापस लेने आया हूं। जो मेरी है वो कैसे बन गई? मैंने ज्यादती की है। हाँ बॉस लेव, लगता है तुम्हें सबक नहीं दिया तो तुम समझोगे नहीं। आओ। अरे नहीं नहीं, हाय, ये मैं कल सुबह तक पैसा तुम्हारे हाथ में पहुंचा दूंगा। पापा, हमारे पास इतने पैसे कहां से आएंगे? हाय, ये कल मैं समय पर पैसा तुम्हारे हाथ में पहुंचा दूंगा। कृपया हमारे लिए परिवार की इज्जत बचा लो। बॉस लेव, यही तो सही है। वो पुरानी कहावत क्या थी? जब इंसान को मुश्किल में डाला जाता है तो वह असीम संभावनाएं पैदा करता है। बॉस लेव, कल समय पर पहुंचना, वरना मैं गारंटी नहीं दे सकता कि क्या होगा। चलो। पापा, हमारे पास 30 करोड़ कहां से आएंगे? रुयान, अब हमारे लिए परिवार को बचाने वाली सिर्फ तुम हो। मैं? पति, तुम्हारा मतलब है? अरे पिछली बार जब बॉस जन हमारे घर आया था, उसने पिछले महीने अपनी पत्नी को तलाक दिया। उसने कहा अगर तुम उससे शादी करने को तैयार हो तो वो हमें 50 करोड़ दहेज देगा। अरे हाँ, तुम्हारे पापा ने सही कहा। वो बॉस झंग, वो खनन का व्यापारी है। उसकी संपत्ति करोड़ों में है। ये 30 करोड़ तो कुछ भी नहीं। बस तुम हाँ कह दो, उससे शादी कर लो। ये 30 करोड़ जरूर चुका देंगे। शायद हमारे परिवार में निवेश भी कर दें, है ना? नहीं हो सकता। वो झंग अंकल पापा से भी बड़े हैं। तुम मुझे उनसे शादी करने के लिए कह रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? ये कैसे हो सकता है? मैंने तो अभी तक कुछ हासिल नहीं किया। लुरियान, मैं कैसे एक बूढ़े आदमी के साथ सो सकती हूँ? आंटी, मुझे लगता है ये सही नहीं है। रुयान इतना बड़ा बलिदान दे रही है, इतना बड़ा बलिदान। अगर तुम्हें इतने पैसे चाहिए तो तुम खुद जाकर 30 करोड़ चुका दो। खड़े होकर बात करना आसान है। आंटी, रुयान तुम्हारी बेटी है। उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दोगी। सब बर्बाद हो गया। थूकता हूँ, अगर तुमने उस बेकार पेंटिंग को फाड़ा नहीं होता तो इतनी बड़ी मुसीबत नहीं आती। अब तो अच्छा हो गया। तुम अच्छे बनने का नाटक कर रहे हो।
चले जाओ, हमारे लियो घराने से तुरंत चले जाओ। तुम्हें देखकर मेरा दिल बैठ जाता है। आंटी, चले जाओ। लियो घराना, तुम मेरा इंतजार करो। मैं शादी नहीं करूंगी, उस बॉस झांग से नहीं। तुम्हारी हिम्मत है तो येफेंग को तुम्हारे पीछे लगा दो। उसे 3 करोड़ दिलवाओ। क्या वह तुम्हारी बात नहीं मानता? अब कोई फायदा नहीं, उसके पास पहले से ही कोई और है। उसका मेरे लिए पहले जैसा नहीं रहा। बेटी, ये आदमी तो निचले हिस्से से सोचते हैं। तुम थोड़ा नीचे झुको, खुद आगे बढ़ो। कपड़े सेक्सी पहनो उसके सामने। रो, मनाओ, उसका दिल पिघल जाएगा। वह तुम्हारी हर बात मान लेगा। तुम्हारा मतलब है मैं उसे लुभाऊं? हाँ हाँ, वो येफेंग जो तुम्हारे पीछे इतने समय से था, उसका तुम्हारे लिए प्यार पूरी तरह खत्म नहीं हुआ होगा। तुम बस खुद को उसके सामने पेश करो, वो खुद को रोक नहीं पाएगा। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड पहले से ही है। क्या वह? चिंता मत करो, आदमी आदमी को सबसे अच्छा समझते हैं। वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जो मुंह में आ गया है, खासकर जब तुम उसे इतने समय से जानती हो। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे कितने समय से जाना है। तुम्हारे पास बहुत बड़ा फायदा है। बॉस झांग जैसे बूढ़े आदमी को देने से बेहतर है। येफेंग को दो, कम से कम वह पहले सच में मेरे लिए अच्छा था, सुंदर भी था। मैं भी पूरी तरह से उसे पसंद नहीं करती थी। लियो रुयान, नहीं, तुम ऊपर कैसे आए? वो समझ गया है गलती। पहले मैं गलत थी, मैं बहुत जिद्दी थी। मैं तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाई। एक सच्चा प्यार। देखो, मैंने तुम्हारी पसंदीदा ब्लैक स्टॉकिंग्स पहनी हैं। क्या तुम मुझे नहीं चाहते थे? आज रात मैं तुम्हारी हो गई हूं। बोलो, तुम मुझसे क्या चाहते हो? येफेंग, 3 करोड़ तुम्हारे लिए। बस एक छोटी सी बात है। बस तुम मुझे इस मुश्किल से बाहर निकालो। मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हारे होंठ हिले और तुम चाहते हो कि मैं ये 3 करोड़ निकाल दूं। लियो रुयान, तुम सच में मुझे बेवकूफ समझती हो, है ना? येफेंग, मैं सच में जानती हूँ कि मैंने गलती की है। तुम मुझे माफ कर दो ना। मुझे लगता है तुम नहीं जानती कि तुमने गलती की है, बल्कि तुम जानती हो कि तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। तुम्हारे लियो परिवार का जीना मरना मेरे साथ क्या लेना देना है? येफेंग, मैं तुमसे विनती करती हूँ। मैं तुमसे विनती करती हूँ कि तुम मुझे एक बार और मदद करो। अगर तुमने मदद नहीं की तो मेरे माता पिता मुझे बॉस झंग से शादी करवा देंगे। क्या तुम मुझे ऐसे घटिया आदमी से शादी करते हुए देख सकते हो? मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम मुझे इस बार मदद कर दो। लियो रुयान, पिछले जन्म में मैंने तुम्हें सच्चे दिल से चाहा, लेकिन मेरा हश्र, घर बर्बाद हो गया और मैं अंधी हो गई। इस जन्म में मैं फिर से वही गलती नहीं दोहराऊंगी। लियो रुयान, अब जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारी अपनी पसंद है। तुमने खुद को इस मुश्किल में डाला है। येफेंग, मैं जानती हूँ कि मैंने पहले गलती की है। मैं सच में जानती हूँ। मैं बॉस झंग से शादी नहीं करना चाहती। येफेंग, तुमसे विनती करती हूँ, मुझे मदद करो। तुम मुझे देखो। हम फिर से शुरू करते हैं, ठीक है ना? जब तुम मुझे बेवकूफ समझकर खेल रही थी, जब तुमने मेरे दिल को कुचल दिया था,
क्या तुमने कभी सोचा कि तुम किसी और की जिंदगी भी बर्बाद कर रही हो? अब तुम्हारी बारी आ गई है। तुम इसे स्वीकार नहीं कर पा रही हो। ये फेंग, मैं सच में जानती हूँ कि मैंने गलती की है। मैं अपना सब कुछ दूंगी तुम्हें सही करने के लिए। बस तुम मुझे एक बार और मदद कर दो। यह आखिरी बार है। तुम जाओ। ये फेंग, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरे साथ इतना बेरहम मत बनो, ठीक है ना? लियू रुयान, ये सब तुम्हारी अपनी पसंद थी। ये कड़वा फल, तुम्हें खुद ही निकलना पड़ेगा। और तुम किससे शादी करोगी, वो तुम्हारे लियू परिवार का मामला है। लियू रुयान, हेलो मिंग जुआन, तुमने कहा था ना कि तुम्हारे परिवार के पास विदेश में करोड़ों की संपत्ति है। क्या तुम उसे पहले निकाल कर हाइये को दे सकते हो? रुयान, मेरे पैसे तो सभी विदेशी ट्रस्ट में जमा है। उन्हें निकालने की प्रक्रिया बहुत जटिल है। कई महीने पहले से बुकिंग करनी पड़ती है। 30 लाख तो बिल्कुल नहीं निकल सकते। पर तुमने कहा था। रुको जरा, मेरे पास एक और तरीका है। आप सभी के विश्वास के लिए धन्यवाद। आशा है कि हमारा सहयोग सुखद रहेगा। सब लोग अनुबंध देख लें। अगर कोई समस्या नहीं है तो 10 मिनट बाद हम साइन करेंगे। बढ़िया। मिंग जुआन, सुरक्षित रहने के लिए इस बार कम से कम 50 करोड़ का निवेश मिल गया है। अब न सिर्फ झो झेन हाई के 30 लाख चुकाए जा सकते हैं, बल्कि बचाया भी जा सकता है डगमगाते लियू समूह को। मिंग जुआन, तुम्हें धन्यवाद। तुम्ही ने संपर्क कराया, मुझे ये मौका दिया। बस तुम्हारी मदद हो जाए। ये फेंग समूह की प्रतिष्ठा तो बहुत काम की है। मैंने बस थोड़ी सी अफवाह फैला दी, कहा कि ये फेंग की पहल है और ये बड़े लोग झट से आधम के। मुझे सबको दिखाना है, चाहे ये फेंग न भी हो। मैं लियू रुयान फिर भी कर्ज चुका सकती हूँ, लियू परिवार को बचा सकती हूँ। बॉस ली, ये प्रोजेक्ट तुम्हें कैसा लगा? बॉस ये की नजर हमेशा अच्छी रही है। चूंकि ये प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किया है तो रिटर्न जरूर अच्छा मिलेगा। मैं भी इन्वेस्ट करूंगा। हाँ, आजकल इतना रिटर्न देने वाले प्रोजेक्ट कम ही मिलते हैं। मैं तय कर चुका हूं, 50 लाख और डालूंगा। सबको शायद कोई समस्या नहीं होगी ना? आपका प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम चेन ग्रुप ने भी इसमें निवेश किया है। मैं ली ग्रुप ने भी निवेश किया है। मैं वांग ग्रुप ने भी निवेश किया है। आप सभी के विश्वास और समर्थन के लिए धन्यवाद। हम जरूर आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और इस प्रोजेक्ट को इंडस्ट्री का बेंचमार्क बनाएंगे। सहयोग के लिए धन्यवाद। मिस लियू, आप बहुत विनम्र हैं। हम भी इस प्रोजेक्ट की संभावनाओं को लेकर उत्साहित हैं और ये सर की नजर पर पूरा विश्वास है। हमारी सफलता की कामना करते हैं। सहयोग सफल हो। मिस लियू, आज इतना महत्वपूर्ण अवसर है, ये सर अभी तक क्यों नहीं आए हैं? हम मिस लियू, ये सर को क्यों नहीं देख रहे हैं? क्या? ये सर? ये फेंग बॉस, ये प्रोजेक्ट क्या उन्होंने इसे शुरू नहीं किया था? हम सभी को खबर मिली थी। ये ग्रुप इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत उत्साहित है। फिर वे क्यों नहीं आए? मिंग जुआन, यह क्या मामला है? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुमने इन लोगों को संभाला है? बॉस, उनके पास आज एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग है। वास्तव में समय नहीं निकाल पाए, इसलिए उन्होंने पूरी जिम्मेदारी सौंप दी है मुझे और रुयान को एक साथ साइन करने के लिए। जिम्मेदारी सौंपी, फिर हमें ये ग्रुप या ये फेंग की तरफ से किसी भी तरह की पुष्टि क्यों नहीं मिली? चाहे कितनी भी महत्वपूर्ण मीटिंग क्यों न हो, इतना बड़ा मामला है, कम से कम एक संदेश तो भेजना चाहिए था, या फिर एक जिम्मेदारी सौंपने का पत्र भेजना चाहिए था। ये अरे बॉस ली, बॉस चेन, मुझे आपको समझाने दीजिए। मिंग जुआन, क्या तुम मुझे धोखा दे रहे हो? नहीं, नहीं हो सकता। मिंग जुआन, यह सब क्या है? तुम हम सभी को स्पष्ट रूप से समझाओ। दोस्तों, बात यह है कि यह प्रोजेक्ट वास्तव में ये ग्रुप से कोई संबंध नहीं है। ये कोई संबंध नहीं है, ये तो बिल्कुल बेतुका है। तुम लोग ये ग्रुप के नाम का इस्तेमाल कर रहे हो। ये धोखाधड़ी है।
ये तो व्यावसायिक धोखाधड़ी है झांग। तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो। तुमने झूठे दावे किए हैं टिंग। ये ग्रुप के नेतृत्व में हम लगभग धोखा खा गए, सब बेवकूफ बन गए हैं। ये प्रोजेक्ट, मैं बाहर निकल रहा हूं। बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो ही होगा। दोस्तों कृपया शांत हो जाइए। खुद का परिचय देता हूं, मैं झंग एक्सुएन हूं, हार्वर्ड से पढ़ा हुआ टॉपर हूं। मैं आपको गारंटी देता हूं हमारा प्रोडक्ट ये ग्रुप से भी बेहतर होगा। कृपया आप पूरी तरह से निश्चिंत रहें। हाँ, कृपया हम पर विश्वास करें। तुम पर विश्वास? ये से बेहतर करोगे? ये ग्रुप का गोल्डन ब्रांड नहीं है। तुम्हारे भरोसे दिवालिया लियू परिवार क्या अच्छा प्रोजेक्ट कर पाएगा? कृपया निश्चिंत रहें, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी ये ग्रुप जैसी ही है और हम गारंटी देते हैं हमारी कीमत उनसे 30% कम होगी। आप हमारे साथ काम करके अधिक कमाई करेंगे। हाँ बॉस ली, पूरा भरोसा रखो। आगे हम अक्सर साथ काम करते हैं। टिंग, हम दोनों ने सहयोग करने का वादा किया। जो हम देख रहे हैं ये ग्रुप का प्रोडक्ट और नाम तुम्हारा कचरा नहीं, हमें चाहिए ये ग्रुप का मशहूर नाम और उनका असली प्रोडक्ट तुम्हारा कबाड़ हमें देखने लायक भी नहीं। बिल्कुल, हम केवल आपके समूह के साथ काम करेंगे। आप लड़ना चाहते हैं ये के नाम पर हमें ठग कर कॉन्ट्रैक्ट साइन कराओ। आपको बता दे कि सहयोग की कोई संभावना नहीं है। कैंसल 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 ही होगा। नहीं दोस्तों, क्यों? हमारा प्रोडक्ट ये जैसा ही है, कीमत में भी सस्ता। तुम क्यों हमारे साथ सहयोग नहीं करना? हाँ, हम और डिस्काउंट भी दे सकते हैं। तुम्हें ज्यादा प्रॉफिट होगा, हम दे सकते हैं तुम्हें शेयर। किसे चाहिए तुम्हारा शेयर? तुम्हारा लियू ग्रुप प्रोडक्ट में दिक्कत थी इसलिए बंद हुआ, अब हमें बेचोगे। साफ हमें मूर्ख बना रहे हो। यह मामला नहीं है एम, हमारे उत्पाद स्वयं, कोई दिक्कत नहीं है। बस बैटरी लाइफ थोड़ी कम है, लेकिन बाकी सभी पार्ट्स बिल्कुल ठीक। पर बैटरी लाइफ कम है तो कस्टमर बैटरी बदलेगा, हमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। बैटरी बदलो फिर प्रॉफिट कमाओ। हाँ, यह बैटरी लाइफ कम है, ग्राहकों को बार बार बैटरी बदलनी पड़ती है। इस प्रोडक्ट से हम कई बार कमा सकते हैं, है ना? क्या यह अच्छी बात नहीं है? सुनो, ये कैसी बात है? ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए जानबूझकर घटिया प्रोडक्ट बनाते हैं, ग्राहकों को मूर्ख बनाते हो। हमें क्या समझा है तुमने? धोखाधड़ी करने वाले बेईमान व्यापारी हो क्या? नहीं, मैं औरत का दिल बहुत काला होता है, ऐसे गंदे पैसे भी कमाने में शर्म नहीं आती। हम तुम्हारे जाल में फंसने ही वाले थे। हे भगवान, तुम लियू परिवार जानबूझकर नकली सामान बनाते हो। कितना बुरा दिल है तुम्हारा। इंसान का चेहरा देखकर अंदर का हाल नहीं पता चलता। ये कमाई का तरीका बहुत गंदा है। टिंग, जियाओ लियू, तुरंत लियू ग्रुप और उनकी कंपनी को जुड़े हुए व्यवसायों को हमारे ग्रुप के हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट में डालो। आगे बिल्कुल मना है इस तरह की व्यावसायिक नैतिकता से हीन धोखाधड़ी करने वाली कंपनी के साथ किसी भी तरह का सहयोग एक पेंच भी उनके यहां नहीं जाने दे। सुन लिया? जी बॉस ली। हम वांग ग्रुप भी ऐसा ही करेंगे, तुम्हें हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट करेंगे, कभी सहयोग नहीं। मुझे भी शामिल करो। ऐसी बुरी कंपनी को इंडस्ट्री से पूरी तरह गायब होना चाहिए। गायब। सभी, मैं विनती करता हूँ, हमें ब्लैकलिस्ट मत करो। हमारा लियू परिवार अभी बच सकता है, मैं विनती करता हूँ। मिंगजुआन, जल्दी कुछ सोचो। अगर पूरी इंडस्ट्री ने हमें ब्लैकलिस्ट कर दिया तो हमारे पास वापसी का मौका नहीं होगा। मैं क्या कर सकता हूँ? अगर तुमने छुपकर येफेंग की प्रतिष्ठा का इस्तेमाल नहीं किया होता, हम अपना प्रोजेक्ट ईमानदारी से करते। भले ही प्रक्रिया मुश्किल होती, फिर भी हम पूरी इंडस्ट्री द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं होते। यह सब तुम्हारा आइडिया था। तुम मुझे दोष दे रहे हो? अगर तुमने बेईमानी का सामान नहीं बनाया होता तो वे लियू परिवार को ब्लैकलिस्ट क्यों करते? ओह, मुझे याद आया। क्या तुम वो झांग परिवार वाले नहीं हो? झांग मिंगजुआन, कुछ साल पहले क्या तुम कर्ज न चुकाने की वजह से कोर्ट द्वारा डिफॉल्टर लिस्ट में डाले गए नहीं थे? क्या तुम डिफॉल्टर नहीं बने थे? क्या? मुझे याद आया, तुम झांग परिवार के वही हो। मिडिल स्कूल भी पूरा नहीं किया वो लड़का, मुझे याद है। तुम्हारे झंग परिवार के दिवालिया होने के बाद तुमने स्कूल छोड़ दिया। क्या अब चश्मा पहनकर यहां विदेश से लौटे होने का दिखावा कर रहे हो? उसने कहा, क्या यह सच है? तुम्हारा परिवार बहुत पहले दिवालिया हो गया था। तुम बिल्कुल भी अमीर घराने के नहीं हो और न ही विदेश से लौटे हो।
तुम हमेशा से मुझे धोखा दे रहे थे, तुम शुरू से अंत तक मुझे धोखा दे रहे थे। हाँ, मैंने तुम्हें धोखा दिया। मैं कुछ भी नहीं हूं। तो क्या हुआ? अगर तुमने ये फेंग को जाने नहीं दिया होता, वो धनपति, मेरी योजना कैसे विफल हो सकती थी? मेरे पास आज जो कुछ भी है वो सब तुम्हारी वजह से है, ये औरत की वजह से। अरे अरे, ये लिu जी, आंखें और दिल दोनों अंधे हो गए हैं। बॉस, ये जैसे बड़े धनवान को छोड़कर तुमने नहीं चुना, और इस बेकार चीज को तुमने मोती समझ लिया। बॉस ली, मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ। पहले तुम हमारी कंपनी को स्वीकार करने के लिए तैयार थे, हमारे साथ इतने विनम्र थे, अब क्यों मुझे मना कर रहे हो? क्यों? क्योंकि पहले बॉस ये थे जो तुम्हारे लिu परिवार की तरफ से बोलते थे। हम उनकी वजह से, बॉस ये के चेहरे की वजह से तुम्हारे लिu परिवार के साथ सहयोग करते थे। अब बॉस ये नहीं है। तुम्हें लगता है कि पूरे 2 भाई में कौन तुम्हारे लिu परिवार की तरफ देखेगा? तुम्हारे लिu परिवार की तरफ एक नजर भी नहीं आएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? लिu जी, मैं तुम्हें सलाह देता हूं, बेहतर होगा कि तुम बॉस ये से माफी मांगो। अगर उन्हें पुरानी यादें याद आती है तो वो एक बात कहेंगे, शायद तुम्हारे लिu परिवार को बचा ले। चलो चलते हैं, समय बर्बाद कर रहे हो। नहीं, बॉस वैंग, बॉस ली, बॉस चेन, तुम लोग। रुयान, मेरी बात सुनो। चले जाओ। ये फेंग, सब तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बॉस, ये आपने लियुयान पर जो पैसा खर्च किया था, सब कुछ वापस मिल गया है। सुना है कि लिu परिवार बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया है। वह लिu जियानान, लिu को मजबूर बना रहा है बॉस से शादी करने के लिए। लिu रुयान ने मना कर दिया और चुपके से भाग गई। और हाँ, जब से झांग मिंगक सुआन आपके नाम का इस्तेमाल करके निवेशक सम्मेलन आयोजित किया और असफल रहा, तब से वह गायब हो गया है। पता है? हाँ। युनशियांग, क्या हुआ? युनशियांग, इतना प्यार से बुला रहे हो। झांग मिंगक सुआन, तुम क्या करना चाहते हो? वो युनशियांग कहाँ है? मैं क्या करना चाहता हूं? गु युनशियांग अब मेरे हाथ में है। और हाँ, तुम्हारी बूढ़ी औरत भी यहाँ है। अगर तुम नहीं चाहते कि उन्हें कुछ हो तो जल्दी आओ। मैं तुम्हें सिर्फ 10 मिनट देता हूं। झांग मिंगक सुआन, अगर तुमने उन्हें एक बाल भी बाका किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। जल्दी गाड़ी तैयार करो। वही खड़े रहो। मां, युनशियांग, तुम लोग ठीक हो ना? झांग मिंगक सुआन, उन्हें छोड़ दो। अगर कुछ करना है तो मुझ पर आओ। मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें देखना चाहता हूं, तुम्हारे प्रियजनों को एक एक करके तुम्हारे सामने मरते हुए। तुम्हारी पीड़ा, मैं तुम्हें दुनिया की सबसे बड़ी पीड़ा महसूस कराना चाहता हूं। झांग मिंगक सुआन, अगर तुम उन्हें छोड़ दो तो तुम जो चाहो मैं उन्हें दे सकता हूं। बहुत देर हो चुकी है। ये फेंग, सब तुम्हारी गलती है। तुमने मुझे सब कुछ खो दिया। तुमने मुझे सबके सामने शर्मिंदा किया। सब मुझे तिरस्कार करते हैं। मैं तुम्हारा परिवार बर्बाद कर दूंगा। बताओ, क्या मैं पहले इस छोकरी को मारूं या पहले इस बूढ़ी औरत को मारूं? रुको, अगर आगे बढ़े तो मैं उसे गोली मार दूंगा। शांत हो जाओ, बस गोली नीचे रख दो। मैं तुम्हें विदेश भेज सकता हूं। मैं तुम्हें एक बड़ी रकम दूंगा, तुम दूर चले जाओ, ठीक है? कितना मोहक लग रहा है ये फेंग, पर मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं तुम्हारे परिवार को, जब वे तुम्हारे सामने होंगे, तुम्हारी पीड़ा को। वही मजेदार होगा। अरे नहीं, अगर सीधे उसे मार दिया तो मजा नहीं आएगा। ये फेंग, चलो एक खेल खेलते हैं। तुम क्या खेलना चाहते हो? चुप, मेरी बात सुनो। खेल के नियम बोलो। तुम चाहते हो कि वह जिए या वो जिए? हाँ, लेकिन सिर्फ एक चुनना होगा। ये फेंग, तुम एक चुनो। मैं एक को मार दूंगा, बाकी वाले को तुम सुरक्षित ले जा सकते हो। झंग मिंगक सुएन, क्या तुम सच में आदमी हो?
अगर हिम्मत है तो पहले मुझे मारो, मुझे मारो। चुनना मुश्किल है ना, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। ये फेंग, आंटी जरूरी है, तुम आंटी को ले जाओ। बेवकूफ लड़की, मैं इतनी बड़ी उम्र की हो चुकी हूँ, जीने का मतलब नहीं रहा। बस तुम एक्सायोफेंग के साथ अच्छे से रहो। आंटी के लिए मरना भी सही है। तुम यह पापी, अगर तुम मुझे चुनोगे मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आंटी, तुम और ये फेंग ही परिवार हो, तुम्हें चुनना सही है। अरे अरे, बहुत भावुक हो गया, मेरी आंखों में आंसू आ गए। अगर मैं होता मैं भी नहीं चुन पाता। हाँ ये फेंग, लेकिन समय किसी का इंतजार नहीं करता। छंगमिंग एक्सयूएन, अभी तुम रुक सकते हो, अभी भी समय है। तुम क्या होते हो मुझे हुक्म देने वाले? अगर नहीं देखा होता तुम्हारी कुछ खूबसूरती को, तुम जैसे लोगों को मैं एक नजर भी नहीं देखता। कैसा है, सोच लिया? मैं तुम्हें सिर्फ 10 सेकंड देता हूं, समय खत्म, सब मर जाएंगे। जंगचुए, तुम जल्दबाजी मत करो। मैं जानता हूं तुम्हें सबसे ज्यादा नफरत मुझसे है। उनका तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। ऐसा करो, मैं तुम्हारा बंधक बनता हूं। मैं वादा करता हूं, आज के बाद कोई भी तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं लेगा। मिंग एक्सयूएन, वापस लौट आओ। तुम चुप रहो, सब तुम्हारी वजह से है। अगर तुम नहीं होते, येफेंग को लटकाए रखते, मैं आज यहां नहीं होता। औरत, और तुम येफेंग, आज मैं एक कदम चलकर यहां तक पहुंचा। ये सब तुम्हारे कर्मों का नतीजा है। तुम्हारे कारण मैंने सब कुछ खो दिया। मैं तुम्हारा घर बर्बाद कर दूंगा। चुनाव नहीं करोगे, फिर चुनाव मत करो। मत करो। बॉस, माफ करना, हम देर से आए। पहले जान बचाओ। ठीक है। जैसा तुम कहोगे वैसा करेंगे। मुझे डरा दिया। तुम यहां कैसे आए? मेरे साथ घूमने चलो। ठीक है, चलो। तुम हमेशा काम में लगे रहते हो, मेरे साथ समय नहीं बिताते। आज रात हम रोस्ट डक खाएंगे, कैसा रहेगा? बस खाने की सोचते हो। वह मुझसे प्यार करता है।